हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी जो है कि इंडियन हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी घटना चक्र सीरीज है, इसमें जो है कि हम आज नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि डील किससे करेगा। यहाँ पे जो है कि 7th और 8th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें जो है कि 6th सेंचुरी बीसी से लेके पॉलिटिकल कंडीशन में जो है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं किससे। जितने भी महाजनपद बने थे, महाजनपद जो है कि कैसे फॉर्म हुए, उनके जो है कि क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके साथ साथ जो है कि अर्ली डायनेस्टी जो है कि अर्ली किंगडम्स फॉर्म हो गए थे, उनको जो है कि पढ़ लेंगे हम। जो है कि अर्ली डायनेस्टी जो कि हमारा मगध एम्पायर में जो भी मेन हमारी जो है कि डायनेस्टी थी, जैसे हरियणका डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, इन सब के जो है कि क्या क्या चीजें थी। और बाकी जो है कि इस चैप्टर में हम ग्रीक इन्वेजन के साथ साथ जितने भी हमारे जो है कि इन्वेजन है, मीन जो है कि हमारे जो है कि आपके जो भी इन्वेजन हो रहे हैं, जैसे पर्शियन पर्शियन इन्वेजन हो गए, पर्शियन इन्वेजन, साथ ही साथ जो है कि इंडो ग्रीक इन्वेजन के साथ जो है कि इंडो ग्रीक इन्वेजन के साथ आपके जो है कि शाक्य के इन्वेजन, इन सबको जो है कि हम जो है कि इस चैप्टर में कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ लेंगे, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं। मीन जो है कि हमने यहाँ तक के चैप्टर्स को जब कवर किया, उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो है कि क्वेश्चन के साथ साथ जितना भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन था एंशिएंट रिलेटेड हिस्ट्री से, वो जो है कि हम चैप्टर के रिलेवेंट वहीं पे जो है कि डिस्कशन कर लेते हैं। आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने इस चैप्टर को डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा, जैसे कि हम क्वेश्चन करने से पहले क्या जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं। तो लेट्स रिवाइज कि हम जो है कि अब तक क्या पढ़ चुके हैं, और ये जो है कि एसेंस बताएंगे कि ये जितने भी जो है कि 6th सेंचुरी जो है कि हमारे 6th सेंचुरी बीसी में जो भी हमारे महाजनपद फॉर्म हो रहे हैं, महाजनपद, ये जो है कि क्या मीनिंग है, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये सब हम जो है कि बेसिकली जानेंगे। तो आइए जो है कि इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले और जानते हैं। जैसा कि अब तक जान चुके हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो है कि क्या क्या चीजें हैं, कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्री प्रोटो, और जो है कि हमारा जो है कि हिस्ट्री क्या कहलाती है, ये सब जो है कि प्रीवियस सेशंस में जान चुके हैं। यहाँ जो है कि एक बार ब्रीफली टाइमलाइन रिकॉल करते हैं हम लोग। जैसा कि हमने देखा था, पहले था स्टोन एज। स्टोन एज में क्या चीजें थी, स्टोन एज में चीजें थी कि वहां पे जो है कि लोग अपना जो है कि हिली माउंटेन्स पे रह के, हिली माउंटेन्स पे रहते थे, और वहां पे जो है कि हंटर गैदरर्स थे, ये सब थे। ये जो है कि टाइम पीरियड जो है कि इतना कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ एविडेंस नहीं देता है, और ये चलता है लगभग आपका जो है कि अप्रोक्सीमेटली जा रहे तो न्यूलिथिक एज जो है कि 4000 से लगभग जो है कि 3000 बीसी तक चलता है। इसके बाद जो है कि थोड़ी सेटल लाइफ आती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चालकोलिथिक कल्चर डेवलप होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं। ये लगभग आपका 3000, मान लीजिए 3000 से लगभग 1700 बीसी, या जो है कि और भी कह लीजिए तो 1200 बीसी जो है कि एविडेंस जो है कि कुछ कुछ साइट्स में मिले हैं, जैसे यहाँ पे जो है कि जोहार कल्चर, जो है कि कायथा कल्चर, और जो है कि आपका जो है कि ओर्च कल्चर, ये सब जो है कि मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे क्या हुआ था, ह्यूमंस की लाइफ थोड़ी सेटल्ड हो गई थी। मीन जो है कि यहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ थोड़ी जो है कि एग्रीकल्चर को देखने को मिला था, यहाँ पे एग्रीकल्चर और जो है कि रूरल लाइफ देखने को मिली थी। ये जो है कि आपको रिकॉल हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है कि रूरल पीपल सेटलमेंट आ गए थे। कहाँ, रिवर वैलीज के पास में, जो है कि ये जो है कि रिवर वैली बह रही है, तो यहाँ 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 लोग जो है कि लोग अपना बसेरा बना के रहने लगे थे। कुछ इस तरह से जो है कि यहाँ पे रूरल सेटलमेंट आ गई थी। देन जो है कि इसके बाद देखें तो इसके बाद ही हमारे पास जो है कि मेन सिविलाइजेशन आती है, जो कि हमारी क्या कहलाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि मानी जाती है, आपका मैच्योर फेज जो है कि माना जाता है 2800 बीसी से लेकर लगभग जो है कि ये जो है कि चला था आपका 1700 बीसी तक। मैच्योर फेज अप्रोक्सीमेटली देखें तो 3000 बीसी जो है कि अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने 1500 बीसी। मीन्स यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कि यहाँ पे 3 फेज में होता है। यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि अर्बन सेंटर्स जो है कि डेवलप हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे ट्रेड, ये सब लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है कि हमें जो है कि बिल्कुल सेटल्ड लाइफ देखने को मिलती है। सेटल्ड लाइफ जो है कि हमारे अलग अलग सिविलाइजेशन इनके ट्रेड व्रेड होते हैं। फिर यहाँ से जो है कि करते करते जो है कि हम देखते हैं कि अब चीजें जो है कि और कंसोलिडेट होती हैं। यहाँ पे जो है कि मेटल जो थे, वो कौन से थे आपके, यहाँ पे जो है कि कॉपर टीन यूज करके, ये जो है कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का यूज किया करते थे, है ना। यहाँ पे जो है कि ब्रॉन्ज था, यहाँ पे आयरन वायरन की डिस्कवरी नहीं थी। फिर जो है कि आर्यंस के आने की वजह से, आर्यंस के आने की वजह से क्या होती है, डिस्कवरी ऑफ आयरन होती है, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इधर देखते हैं तो जो है कि वैदिक एज स्टार्ट होता है। साउथ इंडिया में देखने को मिलता है यहाँ पे मेगालिथिक, जो है कि मेगालिथिक कल्चर देखने को मिलता है। मेगालिथिक साइट जो कि हमारे पास थोड़े कम एविडेंस है, जिसमें हम साइट्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैदिक एज आता है। वैदिक एज में जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो है कि लाइफ जो है कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अर्बन से जो है कि लाइफ फिर से रूरल हो जाती है, क्योंकि जो है कि आर्यंस थे वो एग्रीकल्चरिस्ट और पार्शलिस्ट थे। मीन जो है कि कैटल हर्डिंग पे ज्यादा वो जो है कि इकोनॉमी इनकी बेस थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है कि हमारा 1500 से लगभग जो है कि 1000 बीसी तक चलता है। फिर धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे चेंज आते हैं सोसाइटी में, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ चीजें होने लगती है। मीन जो है कि यहाँ पे लैंड से रिलेटेड चीजें होने लगती हैं। यहाँ पे जो है कि एग्रीकल्चर जो है कि एग्रीकल्चर जो है कि हमारा जो है कि मेन फोर्स बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि एग्रीकल्चर मेन फोर्स बनता है आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन ने जो डिस्कवरी कर दी थी प्लाव ब्लॉक की। यहाँ जो है कि लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। मीन जो है कि लैंड होने लगते हैं, जो है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म क्या करता है, यहाँ पे जो भी अब जो है कि पीपल्स थे, पीपल जो है कि एक सेटल लाइफ को जीने लगते हैं। सेटल लाइफ जो है कि यहाँ पे रिलीजन जैसे कॉन्सेप्ट जो है कि डेवलप होने लगते हैं। ऋग्वेदा ये सब जो है कंसोलिडेट हो गई थी। सोसाइटी में जो है कि पूरी तरह से जो है कि सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे फैमिली के कॉन्सेप्ट थे, राजा के कॉन्सेप्ट थे। यहाँ जो है कि एज सच वॉर्स भी देखने को मिली थी। तो ये सब जो है चीजें आप रिकॉल कर रहे होंगे, और जो है कि माइंड में इनका कनेक्शन बन रहा होगा।
फिर यहाँ से क्या होता है, मीन जब जो है कि लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है, तो लेटर वैदिक पीरियड खत्म होते होते यहाँ पे जो है कि लाइफ जो है कि सेटल होती है। यहाँ पे जो कि जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है कि जन होता है, जन होता है, विष होता है, जन विष जो है कि आप रिकॉल कर रहे होंगे कि जन जो है कि आपके विष जो है कि क्लैंस होते हैं, ये सब जो है कि जन बनाते हैं। जन से क्या बनता है, जन मतलब जो भी ट्राइबल जो है कि ग्रुप बनते हैं, मीन्स यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि फैमिली क्लैंस है, ये कंसोलिडेटेड फॉर्म होकर एक ट्राइब बनाएंगे। ट्राइब जो है कि जन कहलाती है, और यही जो है कि जन के जो है कि राजन होते थे। अब यहाँ पे जो है कि लैंड बाउंड्रीज और ये सब जो है कंसोलिडेट करके ये पीस ऑफ लैंड पे जो है कि अलग अलग जो है कि लैंड में रहने लगते थे। तो यहीं पे जो है कि कॉन्सेप्ट डेवलप होता है हमारा क्या, महाजनपदास का। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट किसका डेवलप होता है, महाजनपदास का, जो कि इस तरह से समझेंगे आप, जो कि मैं आपको ब्रीफली बता दूं। तो यहाँ पे जो है कि ये इतनी चीजें जो है कि आपको रिकॉल हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो है कि आप देखिए क्या चीज हो रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में सब कुछ कंसोलिडेट हो गया। तो यहाँ पे एक मेन इवेंट होता है, जो कि क्या होता है, आप इसको नोट करेंगे। आपको ये पिछले सेशन में बताया, बैटल ऑफ टेन किंग्स। अब बैटल ऑफ टेन किंग होने की वजह से होता क्या है, बैटल ऑफ टेन किंग्स क्या है, ये जो है कि 10 राजन वॉर जो है कि कहते हैं इसको, राजन 10 राजन युद्ध, या जो है कि 10 राजन वॉर कह लीजिए। यहाँ पे जो है कि 10 ट्राइब्स जो है कि मेनली जो है कि बैटल की थी, जिसमें से ये टुक प्लेस की थी, ये बैटल जो है कि टुक प्लेस की थी ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर, जिसको क्या कहते थे, परसुनी रिवर, जो है कि यहाँ पे क्या कहलाती थी, परसुनी रिवर के बैंक पे जो है कि ये बैटल हुई थी, जिसमें जो है कि विक्ट्री किसकी हुई थी, भारता क्लैन की विक्ट्री हुई थी, भारता क्लैन की विक्ट्री हुई थी। यहाँ पे जो है कि देखो, थोड़ा आपको मैप भी इमेजिन करना होगा, मैप भी इमेजिन इसलिए करना होगा, यहाँ पे जो है कि हमारा ये जो है कि प्यारा सा क्या है, ये है प्यारा सा भारत, ठीक, ये थोड़ा रफली बना रहा हूँ मैं, ये प्यारा सा हमारा क्या है, भारत है। इसको जो है कि थोड़ा रफली इमेजिन कीजिए। जैसा कि जानते हैं, यहाँ से जो है कि ये इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन की थी, यहाँ से जो है कि आपका जो है कि गंगा रिवर जाती है, और ये हमारा जो है कि कुछ जो है कि यहाँ यमुना और गंगा का जो है कि कॉन्फ्लुएंस है, ये थोड़ा इमेजिन कर रहे हो, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ये सब आपको इमेजिन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, भारत जो क्लैन था, भारत क्लैन जो है कि विक्टोरियस हुआ, और यहाँ पे जो है कि जो पुरुष थे, मीन जो है कि क्लैन का नाम था पुरुष, जो है कि आपको ये मैंने होमवर्क में भी बताया था, और जो है कि आपको सारे जो है कि 10 ट्राइब के, जिसमें पंचजना जो है कि पंचजना ट्राइब थी, ये सब जो है कि नाम मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ। यहाँ पे ब्रीफली जानिए क्या, जो पुरुष थे, उन्होंने जो है कि बैटल ऑफ टेन किंग्स में पार्टिसिपेट किया था, और ये जो है कि डिफीट हो गए थे, जिन्होंने क्या किया, आर्यन के साथ जो है कि आर्यन के साथ जो है कि हाथ मिला के, मीन आर्यन के साथ मिलके एक नई स्टैब्लिशमेंट की, जो है कि कुरु ट्राइब हुई। तो मीन जो है कि देखिए, जो ये दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन है, दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन, यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि वैदिक कल्चर जो है कि देखिए, इस तरह से वैदिक कल्चर यहाँ पे जो है कि प्रीडोमिनेंटली जो है कि गंगा के जो है कि ईस्टर्न साइड पे जो है कि फ्लरिश हो ही रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो है कि इस साइड जाके जो है कि एक नए क्लैन की स्टैब्लिशमेंट कर दी, जो कुरु और आर्यंस मिलकर जो है कि कुरु ट्राइब का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और यहीं से जो है कि मेजरली हमें देखने को मिलता है कि अब जो है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में पूरे जो है कि महाजनपदास फॉर्म हो गया। अब ये महाजनपदास क्या है, यहाँ पे जो है कि महाजनपद फॉर्म हो गया, मीन्स जो है कि यहाँ पे आपके इस बैटल के बाद देखने को मिलता है, सबके पास क्या है, किंगडम्स के बाद जो भी ट्राइब्स रह रही है, उनके पास एलाई है, ठीक, उनके पास जो है कि फोर्टिफाइड सिस्टम है, मीन जो है कि फोर्ट बन गए हैं, उनके पास जो है कि एक जो है कि स्टैंडिंग आर्मी टाइप है, और यहाँ पे जो है कि मर्चेंट्स जो है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और इस तरह की चीजें जो है कि देख के जो है कि ये महाजनपदा होता है, ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ सोसाइटी जो है कि बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। तो इन सबको जो है कि मिला के जो है कि हमारा क्या बनता है, पूरा बनता है महाजनपदास। अब ये महाजनपदास जो है कि डिफरेंट टाइप के जो है कि हमारे मेनली जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट महाजनपदास है, जो कि मोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे 16 जनपदास जो है कि हमारे किस टैक्स में लिखे हुए, ये सब जो है कि मैं थोड़ा आपको नीचे ब्रीफ कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है कि पहले मैप के थ्रू जो है कि समझा देता हूँ कि जो महाजनपदास बने हैं, जो है कि जो भी हमारे ट्राइब से, ये जो है कि इनकी लोकेशन क्या है। तो आइए जो है कि हम जान लेते हैं मैप के थ्रू जो है कि महाजनपदास कैसे फॉर्म हुए, किनकी लोकेशन क्या है। पहले मैं क्या बताऊंगा, लोकेशंस ऑफ द महाजनपदास आपको बताऊंगा, लोकेशंस क्या है, फिर जो है कि देन हम आगे मूव करेंगे कि महाजनपदास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कि बिफोर मूविंग टू दी लोकेशंस ऑफ द महाजनपद, यहाँ पे जो है कि एक चीज जो है कि मैं थोड़ा मिस कर गया, वहां पे मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइमलाइन को समझ लीजिए, ये जो है कि टाइमलाइन क्या चल रहा है, यहाँ पे कैसे कैसे चीजें होंगी, तब जो है कि हम थोड़ा महाजनपदास के लोकेशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा ब्रीफली टाइमलाइन को समझिए। यहाँ पे महाजनपदास कब आए, इनके इन्वेजन कब हो रहे, जो डायनेस्टीज हम पढ़ने वाले हैं उनको समझते हैं। यहाँ बिफोर गोइंग टू आप जो है कि टाइमलाइन को समझेंगे। अब ये टाइमलाइन क्या है, ये टाइमलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोन एज से, ठीक। तो यहाँ पे स्टोन एज जो है कि हमारा जो है कि रहता है, जो कि हमारा लगभग जो है कि पैलियो मिलियो नियोलिथिक का जो है कि, और बाकी आपको पैलियो याद हो रहा होगा, जो है कि 33 लाख से जो है कि लगभग 20 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 33 लाख से जो है कि एंड ऑफ द टाइम ये जो है कि लगभग चलता है आपका 80,000 BC तक। फिर जो है कि मीजोलिथिक आता है, जो कि 10,000 BC से लगभग जो है कि आपका 8,000 चलता है। नियोलिथिक जो है कि 8,000 से जो है कि लगभग 4,000 BC में खत्म हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, 4,000 BC तक नियोलिथिक चलता है। देन यहाँ पे चैल्कोलिथिक का पीरियड है। चैल्कोलिथिक एज का टाइम क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका, जो कि ऊपर मैंने बताया, जो कि लगभग ये 1200 BC तक रहता है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है खत्म हो रही है आपकी 1500 BC पे, सॉरी। देन जो कि यहाँ जो है कि वैदिक है, यहाँ से जो है कि आप याद रखेंगे, यहाँ क्या है, वैदिक एज आया, जो कि हमारा 1500 से
लगभग 600 बीसी तक चला था। इसी कंटेम्प्रेरी टाइम में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि आपके सेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो है कि किंगडम जो है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन यहाँ पे फ्लरिश किए थे। ये टाइमलाइन आपको याद रखना चाहिए, जो कि 563 बीसी जो है कि लगभग ये सब जो है टाइम पीरियड है इनका। और यहाँ पे जो है कि वैदिक एज जो है कि 600 बीसी पे खत्म हो रहा है। तो इसी टाइम पीरियड पे जो है कि क्या है, ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम स्केल, दिस टाइम स्केल जो है कि हमें याद रखना है। ये है कौन सा, महाजनपद का। ये जो है कि किसका टाइम पीरियड है, महाजनपदास का, जो कि हमारा 600 बीसी में जो है कि फ्लरिश करता है। यहाँ पे जो है कि ये सब जो फैक्टर्स लीड किए के हमारा जो है कि महाजनपद बनाते हैं, यह सारे जो है कि महाजनपद का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको जो है कि ब्रीफली याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि महाजनपद जब फॉर्म होते हैं तो पहला इन्वेजन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है कि क्या होता है, कुछ इस टाइम पीरियड पे हमें पहला इन्वेजन देखने को मिलता है, जो कि किसका इन्वेजन होगा, जो कि यहाँ पे जो कि पर्शियन इन्वेजन देखने को मिलता है, जो कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पर्शियन इन्वेजन। और मेनली जो है कि पर्शियन इन्वेजन में कौन सा, यहाँ पे किंग कौन सा आता है, मीन जो है कि यहाँ राजा कौन सा इन्वेट करता है, जो कि डेरियस फर्स्ट। ये जो कि नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 516 बीसी के लगभग जो है कि पर्शियन इन्वेजन में जो है कि डेरियस फर्स्ट जो है कि हमारे इंडिया में इन्वेट करता है। और यहीं पे जो है कि महाजनपद जो कि हमारे 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद में से सबसे मोस्ट कौन सा पावरफुल किंगडम होता है, जो कि मगधा जो है कि मगधा एम्पायर जो है कि सबसे पावरफुल होता है। इसमें जो है कि जो हमारे मगधास कह लीजिए, और इनमें जो है कि ये लोग जो है कि हमारे जो मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी, जो मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी, जो आगे टाइम पीरियड बताऊंगा, इनको जो है कि थोड़ा प्री मौर्यन भी कहा जाता है, इनको प्री मौर्यन भी कहा जाता है। तो ये जो है कि टाइमलाइन याद रखेंगे। और मगधा जो है कि मोस्ट पावरफुल इमरजेंस जो है क्यों हुआ था, ये जो है कि आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे नोट्स में पढ़ा होगा। तो मगध एम्पायर कुछ इस तरह था। तो ये जो है गंगा के जो है कि वेस्टर्न साइड में जो है कि फर्टाइल लैंड और आयरन के जो कि डिस्कवरी से जो है कि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है कि रिसोर्सेज की वजह से मोस्ट एस्टेब्लिशमेंट था, मोस्ट पावरफुल जो है कि इमर्ज हुआ था, कि मीन्स यहाँ पे आपका फर्टाइल लैंड थी, आपके पास जो है कि आर्मी एलिफेंट जो है कि हॉर्सेज ये सब जो है कि इंक्लूड कर सकते थे। यहाँ जो है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी थी, आयरन की डिस्कवरी और ये सब जो है कि फ्लरिश होने की वजह से मगधा इज दी बीइंग जो है कि मोस्ट पावरफुल इमरजेंस रहा, जो कि हम देखने को मिलता है। हमें हमें महाजनपदास के टाइम पीरियड में आगे मूव करेंगे तो जो है कि यहाँ पे आपका टाइम पीरियड आएगा, जो यहाँ से जो कि टाइम स्केल जो चलेगा, इसको जो है कि रेड से नहीं, इसको ब्लैक से ही करते हैं। यहाँ से जो है कि टाइम स्केल जो चलेगा, इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। मीन्स यहाँ पे जो है कि टाइम लाइन ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है कि मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी आएगी कौन सी, यहाँ पे आएगी आपकी हरियनका डायनेस्टी। अभी हरियनका डायनेस्टी जो है कि आपको जो है कि सुना सुना तो लग रहा होगा, पर ये देखिए इसका टाइम पीरियड याद रखिए, आपको टाइम पीरियड याद रखना है। 544 से जो है कि 412 बीसी में जो है कि ये डायनेस्टी जो है कि रूल करती है। और इसमें जो है कि मेन किंगडम जो है कि मेन राजा जो होते हैं, यहाँ पे जो है कि 2-3 राजा के नाम आप याद रखेंगे, किसके, एक राजा का नाम याद रखेंगे, कौन, बिंबिसार। बिंबिसार राजा पहला, जो कि देखेंगे मगध एम्पायर में जो कि पहला जो कि बिंबिसार जो कि फर्स्ट जो किंग थे, जो कि रूल करते हैं 544 से 492 बीसी में, जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि इनके बेटे जो है कि अजात शत्रु, अजात शत्रु का याद रखेंगे। अजात शत्रु का टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये जो है कि 492 से आपका 460 बीसी में जो है कि रूल करेंगे। देन जो है कि इनके बेटे जो है कि उद्यायन, उद्यान जो है कि रूल करते हैं आपके 460 से लेके 444 बीसी में। ये जो है कि कुछ टाइम पीरियड जो है कि बाद इनके बाद छोटे छोटे राजा आते हैं, जैसे अनिरुद्ध आते हैं, ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, एंड जो है कि नागदशक, ये जो है कि सम राजा आते हैं जो कि रूल करते हैं इस डायनेस्टी में, राज दशक। ये जो है कि स्पेलिंग ही देख लेंगे आप। देन जो है कि इसमें जो कि एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो है कि जितने भी ये इसके बेटे हैं, ये इसके बेटे हैं, ये जो है कि इनको मार के जो है कि राजा बन जाते हैं, ये इनको मार के राजा बन जाते हैं, जो कि आगे मैं बता दूंगा। देन यहाँ हरियाणा डायनेस्टी के बाद जो है कि कौन सी आती है, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, महाजनपदा जैसी फॉर्म हुई, मीन जो है कि महाजनपदा, इसमें एक बीच में इन्वेजन भी देखने को मिलता है, पर्शियन इन्वेजन, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, जो कि देखेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़े। देन पहली डायनेस्टी जो बनती है वो कौन सी है, हरियाणा डायनेस्टी, जो कि हमारे जिसमें जो है कि मेन मेन ये जो है कि राजा है। देन जो है कि आप नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी याद रखेंगे, यहाँ नेक्स्ट डायनेस्टी जो बनेगी वो बनेगी कुछ जो है कि आपके टाइम पीरियड जो है कि 413 में, जो है कि यहाँ यहाँ जब ये खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि एक डायनेस्टी रूल करती है लगभग 413 से लगभग आपके 345 बीसी तक में, जो है 413 से 345 बीसी तक कौन सी डायनेस्टी रूल करेगी, यहाँ पे जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी रूल करेगी, शिशुनाग डायनेस्टी रूल करेगी। कौन सी डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें बीन बींग जो मेन जो है कि आपके जो है कि दो राजा है, उनके नाम याद रखेंगे कौन कौन से हैं, ये आपके शिशुनाग, शिशुनाग, और जो है कि आपके जो है कि काला अशोका, काला अशोका याद आ रहा होगा, जिसके टाइम पे जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये जो है कि जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेस की कमी होने की वजह से ये टाइमलाइन कुछ यहाँ से मूव करेगी, मीन्स ये जो है कि टाइमलाइन इधर से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम शिशुनाग के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, आपकी जो है कि नंद डायनेस्टी आती है। तो यहाँ पे जो है कि क्या याद रखेंगे, यहाँ पे आएगी कौन सी, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो कि आती है, जो कि टाइम पीरियड कौन सी टाइम पीरियड में, 345 से 321, 321 बीसी तक जो है कि ये याद रखेंगे, 345 से 321 में। यहाँ पे रूलर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे दो मेनली राजा रूल करेंगे आपके, कौन कौन से, जो कि महा पद्मनंदा
महापद्मनंदा और जो कि आपके कौन से धनानंद, जो कि धनानंद जो है कि यहाँ पे दो मेन प्रोमिनेंट राजा है जो कि रूल करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे जो है कि इन डायनेस्टीज के बाद मीन जो है कि आई होप जो है कि ये चीज समझ में आ रही होगी, टाइमलाइन आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि रिकॉल हो रही होगी। महाजनपदा फॉर्म हुआ, देन हयनका डायनेस्टी, देन शिशुनाग जो है कि रूल करती है, और जो है कि नंदा जो कि रूल करते हैं। अब ये जो है कि कंसोलिडेट क्या करेंगे, ये लोग कंसोलिडेट करेंगे, मगध एम्पायर जो है कि कंसोलिडेटेड होकर हमारा कौन सा एम्पायर बनाएगा, मौर्य एम्पायर। यहाँ पे जो है कि फॉर्मेशन होगा किस टाइम पे, ये टाइम पीरियड है आपका, ये टाइम पीरियड नोट करेंगे आप, जो है कि 321 बीसी से लेके जो है कि 185 बीसी तक का टाइम है। ये जो है कि यहाँ पे कौन से एम्पायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे मौर्यंस, जो कि मौर्य साम्राज्य जो है कि मौर्यन एम्पायर जो है कि यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुका है। इसमें बहुत सारे किंगडम्स है जो कि हम पढ़ेंगे। आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, यहाँ पे कौन कौन से राजा जो कि मौर्य एम्पायर वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो कि पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, बिंदुसार आएंगे, अशोका आएंगे, ये सब जो है कि राजा आएंगे। देन जो है कि टाइम पीरियड जो है कि आता है इसके बाद जो है कि कौन सा, मौर्यन एम्पायर के बाद जो है कि आपके कुछ पोस्ट मौर्य कह लीजिए, पोस्ट मौर्य या प्री गुप्ता, पोस्ट मौर्य, ये सब देखिए स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप, या तो प्री गुप्ता। ये टाइम पीरियड आपका जो है कि यहाँ पे देखिए 185 पे खत्म हुआ, तो ये 185 से लगभग जो है कि आपका चलता है लगभग 319 एडी, 319 एडी तक, मतलब 319 जो है कि आफ्टर जो है कि, अब यहाँ पे गगरोडियन एडी का मतलब है आफ्टर दैट, मतलब जीरो से आगे 319 एडी तक ये टाइम पीरियड चलता है। बीसी से एडी तक जो है कि प्री गुप्ता आते हैं। प्री गुप्ता के आने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से जो है कि इन्वेजन का दौर शुरू होता है। मीन जो है कि यहाँ प्री गुप्ता के बाद यहाँ पे बीच में जो है कि फिर से जो है कि क्या, यहाँ पे गैपिंग होगी और यहाँ पे क्या चलेगा, इन्वेजन चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन होंगे जो कि इस चैप्टर में हम जो है कि लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्वेजन किसके होंगे, जैसे किसके, यहाँ पे इन्वेजन होंगे इंडो ग्रीक्स के, ठीक, इंडो ग्रीक के इन्वेजन होंगे, आपके साक्यास के इन्वेजन होंगे, साकास के इन्वेजन होंगे, पार्थियंस के इन्वेजन होंगे, पार्थियंस के इन्वेजन। इसमें जो कि हम जो है कि यहाँ पे इंडो ग्रीक्स की बात करें तो इंडो ग्रीक्स में हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी होने की वजह से इंडो ग्रीक्स में हमें जो है कि अलेक्जेंडर देखने को मिलते हैं। अलेक्जेंडर जो कि 327 से जो है कि 325 बीसी तक जो है कि इन्वेड करते हैं। यहाँ पे जो है कि एक इन्वेजन जो होता है आपका, एक इन्वेजन होता है कौन सा, सेलुसिड एम्पायर। सेलुसिड एम्पायर में जो है कि आपके एंटियोचस 3 जो है कि इन्वेजन करते हैं कंटेम्प्रेरी टू दी इंडो ग्रीक, जो है कि इंडो ग्रीक से इन्वेजन चलते हैं जो कि मैसेडोनियन एम्पायर से होते हैं। साक्याज इन्वेजन में जो कि हम जो कि यहाँ पे रुद्रदेवन वन के बारे में पढ़ते हैं, और जो कि पार्थियन इन्वेजन में जो है कि आपके जो भी गेंडोफिरेंस है, मीन जो है कि यहाँ पे कौन है, रुद्रदेवन वन जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है। रुद्र दमन जो है कि जो सुदर्शन लेक को जो कि हमारे जो कि डिजाइन बनाते हैं उसको जो करते हैं। बाकी यहीं पे जो कि और चीजें होंगी जैसे विक्रम संवत और विक्रम एरा, ये सब चीजें इसमें होती हैं जो कि हमारे एंशियंट वाले सेशन में मैंने वहाँ ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म इसको रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। देन पार्थियंस में जो है कि आप गेंडोफ्रॉन्स को पढ़ते हैं, गेंडोफ्रॉन्स। और जो है कि यहाँ से जो है कि कुशाना भी देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ कहीं ना कहीं जो है कि एक एम्पायर है कुशाना, जो कि हमारे कुशाना को खैटपीस कहते हैं, और कुशाना एम्पर जो है कि यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सब जो है कि एम्पर के इन्वेजन का कॉन्फ्लुएंस है जो कि हमारे 300 जो है कि इस टाइम पीरियड में जो है कि कॉन्फ्लुएंस में पैरेलल में चलते रहते हैं। देन यहाँ पे हमें जो है कि थोड़ी और एम्परर्स देखने को मिलते हैं। आई मीन जो है कि ये मॉडर्न टाइम के कंटेम्प्रेरी में जिस ये टाइम चल रहा था, जो मतलब हमारा ये टाइम पीरियड चल रहा था, इस टाइम पीरियड में जो है कि हमें और किंगडम्स देखने को मिलते हैं। जैसे छोटे छोटे किंगडम जो है कि आपको कौन से मिलेंगे, यहाँ पे जो है कि ब्रीफली देखेंगे। यहाँ पे जो है कि टाइम पीरियड जो है कि ये यहाँ यहाँ से जो है कि बीच में जो है कि इस टाइम पीरियड को मैं यहाँ कोरिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कि आपके 185 से लेके जो है कि 73 बीसी, 185 से 73 बीसी में जो है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड चल रहा था, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे जो कि ये वाला टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड में थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ। तो इसको जो है कि यहाँ पे कोरिलेट करेंगे कि 185 से जो है कि 73 बीसी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कि सुंगा डायनेस्टी देखने को मिलती है। अब ये जो है कि हमारे जो है कि थोड़ा जो है कंटेम्प्रेरी है सुंगा डायनेस्टी से जो कि पढ़िए। यहाँ पे जो है कि पुष्यमित्र सुंगरा जो है कि कौन से, पुष्यमित्र सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा जो है कि ये हमारे राजा थे, जो है कि हमारे जो है कि लास्ट में जो है कि वासुदेव जो है कि इसमें एक जो है कि राजा रहेंगे जो कि हमारे जो है कि नई डायनेस्टी का फॉर्म करते हैं। जो कि यहाँ पे आती है कौन सी डायनेस्टी, एक नई यहाँ पे कानवा डायनेस्टी आती है। कानवा डायनेस्टी आती है जो कि रूल करती है आपके कंटेम्प्रेरी जो है कि चलती है 73 से 28 बीसी। देन इसके बाद जो है कि एक किंगडम है हम जिसको पढ़ते हैं सतवाहनास। सतवाहनास आते हैं। सतवाहनास जो है कि रूल करते हैं आपके जो कि जिसमें राजा सिमुका और जो है कि आप बहुत सारे गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सब जो है कि पढ़ते हैं। ये जो है कि लगभग उम्मीद करते हैं आपके 60 से 37 बीसी तक जो है कि ये रूल करते हैं सिमुका, सॉरी ये 60 से नहीं, ये जो है कि आपका 60 बीसी से लेके 60 बीसी से 225 एडी तक ये जो है कि पूरी डायनेस्टी सतवाहना की बहुत लंबी चलती है। इसमें बहुत सारे राजा हैं जिसमें से जो है कि सिमुका जो है कि सिमुका इसके फाउंडर है। सिमुका फाउंडर है जो कि आपके 60 से 37 बीसी तक रूल करते हैं, और जो है कि 60 से 37 बीसी। और जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट राजा है वो है आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि आप जो है कि जानते हो गौतमी पुत्र सतकर्णी इसके 23वें राजा थे। 23वें राजा थे जो कि आपके टाइम पीरियड
106 से 130 एडी में रूल करते हैं, जिनके कंटेम्प्रेरी देखिए यहाँ पे जो है कि हम जो है कि आ चुके हैं इस एडी में। और यहाँ पे इस इन्वेजन के बाद यहाँ जो है कि ध्यान देंगे, ये जो इन्वेजन हुए इसके बाद जो है टाइम पीरियड किसका आता है, इसके बाद जो है कि टाइम पीरियड हमारा रहता है हमारे गुप्ता डायनेस्टी का। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि गुप्ता एम्पायर जो है कि लास्ट में जो है कि रहता है, जो कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री को खत्म करता है। देखिए जो कि गुप्ता एम्पायर में जो है कि और अच्छे से समझा दूंगा, यहाँ पे राजा रहते हैं जो कि हमारे 319 से जो कि 550 एडी तक रूल करते हैं। इसके बाद जो है कि हर्षवर्धन ये लोग आते हैं, हर्षा आते हैं और ये सब रूल करके खत्म करते हैं। तो आई होप जो है कि ये ब्रीफली मैंने कुछ जो है कि आपको इस चैप्टर के लिए टाइमलाइन एक जो समझाने की कोशिश की, जो प्लॉट बनाने की कोशिश किया, वो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो इसको मैं 1 मिनट में जो है कि सम अप करता हूँ। जहाँ पे देखिए ये सब चीजें बातें मैंने बताई, जो हमारे स्टोन एज से रिलेटेड ये सब चीजें थी, ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन से आप जो है कि रिकॉल करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने बताया कि जो बैटल ऑफ टेन किंग्स होते हैं, जो रावी रिवर परसनी रिवर पे होता है, जहाँ पे भारता क्लैन जो है कि इमर्ज होती है विक्टोरियस। यहाँ पे जो है कि पुरुष जो डिफीटेड होते हैं आर्यन के साथ मिलकर जो है कि एक नई ट्राइब का फॉर्मेशन करते हैं। पुरुष था जो कि गंगा वैली की जो है कि ईस्टर्न साइड में मोस्ट ट्राइब जो है कि रह रही थी, अब जो है कि वेस्ट में मूव करके जो है कि यहाँ पे जो है कि डिस्कवरी करेंगे और यहाँ पे जो है कि कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाएंगे, जो है कि हमारे महाजनपदास का फॉर्मेशन होगा, जिसमें देखिए आपस में से ट्राइब्स अलाई बनाएंगे, फोर्ट्स बना लेंगे, आर्मी स्टैंडिंग रखेंगे, आप इंटर ट्रेड होने लगेगा, जो है कि सोसाइटी जो है कि मूव करेगी। यहाँ कॉन्सेप्ट जो है कि सब अपने अलग अलग मिनिस्टर रखेंगे, स्पाइस रखे जाने लगेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़े थोड़े कॉइन का सिस्टम जो है कि ये सब डेवलप होकर जो है कि महाजनपदास को फॉर्मेशन करता है। अब ये महाजनपदास तो हमें पता है कि 600 बीसी में है, और उनके साथ साथ कौन से किंगडम कंटेम्प्रेरी है। तो यार टाइमलाइन से जानते हैं स्टोन इससे हम कैसे चैल्कोलिथिक एज में आए, चैल्कोलिथिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन देखे हमने, वैदिक चैप्टर पढ़ा था, तो वैदिक में कैसे रहे, और यहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म का कैसे डेवलपमेंट होके जो है कि हमने जो है कि यहाँ देखा कि यहाँ जो है कि महाजनपदा जो है कि फॉर्म होते हैं वैदिक के बाद। यहाँ महाजनपदा की बात करें तो 600 बीसी में यहाँ कुछ इन्वेजन होते हैं, जो कि पहला इन्वेजन जो है कि इस टाइमलाइन में देखिए जो कि 544 से और जो है कि 412 में जो है कि यहीं बीच में जो है कि ये जो है कि आप ये टाइम पीरियड जो है कि यहाँ है। तो 516 बीसी में 516 बीसी में महाजनपदास के बीच में जो है कि हरियाणा का डायनेस्टी और महाजनपदास के कंटेम्प्रेरी में एक इन्वेजन मोस्टली देख लगता है, पर्शियन इन्वेजन, जो कि पर्शियन जो है कि कहाँ ईरानियन रीजन से आते हैं। मीन जो है कि वर्ल्ड मैप देखें तो ये जो कि अरेबियन पेनिनसुला है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, तो ये जो है कि ईरान वाला रीजन जो है यहाँ से जो है कि इन्वेजन होता है इंडस वैली में। ये पर्शियन डेरियस फर्स्ट जो है कि इन्वेड करते हैं। यहाँ पे हरियनका डायनेस्टी देखें तो यहाँ पे बिम्बिसार अजातशत्रु उदयन जैसे रहते हैं, इनका टाइम पीरियड है। हरियनका के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, नंदा आती है, जो कि फॉर्म क्या करते हैं, ये लोग फॉर्म करते हैं हमारी मौर्य एम्पायर को। अब यहाँ मौर्य एम्पायर जब फॉर्म होता है तो फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे मौर्य एम्पायर में बहुत सारे राजा देखेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बस ये टाइमलाइन याद रखेंगे, यहाँ तो यहीं तक पढ़ना है। और यहाँ पे इन्वेजन में ये, और बाकी जो है कि आपके पोस्ट मौर्य जो थे, पोस्ट मौर्य थे, उसके बाद जो है कि कुछ इन्वेजन जैसे इंडो ग्रीक साक्य पार्थियन के इन्वेजन होते हैं, जिसमें हम जो है कि मेन मेन राजा पढ़ते हैं। और इसको जो है कि थोड़ा डिटेल में देखने के लिए आप जो है कि एंशियंट हिस्ट्री वाला सेशन जो है कि उसको जो है कि देख लेंगे, तो वहाँ जो है कि और डिटेल में जो है कि आपको राजा, और वहीं से आपको जो है कि और अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे देखिए तो जो है कि इन्वेजन के बाद जो है कि यहाँ कंटेम्प्रेरी में भी इसी टाइम पे जो है कि एक सुंगा और कानवा डायनेस्टी थी, जिसके बारे में हम नीचे लेटर पढ़ लेंगे। तो ये जो है कि ब्रीफली ये टाइमलाइन है, कंसोलिडेटेड टाइमलाइन आपकी एंशियंट हिस्ट्री की, फिर से मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा जो है कि यहाँ पे आइए बैकिंग करते हैं और लोकेशन जान लेते हैं महाजनपदास की। ये जो है कि एक मेन है कि महाजनपदास की एक लोकेशन जान लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन से महाजनपदास रहे हैं। तो आई होप इससे भी थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी आपको विजुलाइज करने में। तो ये आइए जो है कि मैं आपको जो है कि मैप के थ्रू बना के ही जो है कि दिखा देता हूँ। तो ये जो है कि हमारा आप बनाएंगे, साथ साथ में जो है कि प्यारा सा भारत बनाएंगे। मीन्स हमारा ये जो है कि गुजरात वाला रीजन और ये इंडिया वाला रीजन है। यहाँ जो कि ऐसे ये जो कि जम्मू कश्मीर वाला रीजन, और ऐसे करके जो है कि ये बना लेंगे चिकन नेक, और ये बना जाएगा ये। तो हमारा जो है कि ये प्यारा सा भारत है। अब इस प्यारे से भारत में जो है कि देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो है कि किंगडम्स है, उनको जो है कि आप नोट डाउन करेंगे। तो देखिए ऊपर जो है कि यहाँ रिवर सिस्टम तो सबको पता है, यहाँ पे जो है कि हल्की हल्की जो है कि इंडस रिवर गई है, और यहाँ से जो है कि जानते हैं कि गंगा रिवर गई है। तो ये जो है कि ऐसे जो है कि आपको जो है कि एक इमेजिनेशन रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि जानते हैं हरियाणा वाले रीजन में यहाँ पे कौन सा है, कुरु ट्राइब है, यहाँ पे कुरु कुरु साम्राज्य है। देन यहाँ पे जो है कि कुरु के नीचे ही जानते हैं कि पांचाल देश था, तो यहाँ पे पांचाल जो कि महाभारत से सब जो है कि आपको रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कहाँ पांचाल था। देन जो है कि पांचाल के साथ साथ जो है कि यहाँ जो है कि दो दो ट्राइब देखिए इधर की काम करके खत्म कर लेते, इधर जो है कि काम्बोज था, जो कि गांधार और गांधार काम्बोज तक्षशिला, ये जो है कि इधर थे, ये इधर गांधारा था। और यहाँ पे दो किंगडम थे, काम्बोज और गांधारा, ये जो है कि हमारे इंडिया के उस टाइम पाकिस्तान वाले रीजन में थे। देन कुरु था, कुरु के नीचे जो है कि यहाँ देखिए यहाँ पे मथुरा उथुरा साइड पे जो है कि एक डायनेस्टी थी सूरसेना, यहाँ पे सूरसेना थी। उसके नीचे जो है कि मत्स्य थी, मत्स्य मत्स्य जो है कि थोड़ा जो है कि नीचे जो है कि एमपी वाले कॉन्फ्रेंस में थी वो। देन जो है कि महाराष्ट्र वाले जो है कि यहाँ पे जो है कि अवंती थी, अवंती किंगडम। देन जो है कि सबसे नीचे यहाँ पे कौन सा था, अमस्का, यहाँ पे जो है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले कॉन्फ्रेंस में अमस्का था। और जो है कि आपके जो है कि यहाँ बिहार बिहार वाले रीजन में ये यहाँ पे जो है कि इसको याद रखेंगे, यहाँ पे जो है कि जो आपकी यहाँ पे जो है कि लगभग ये किंगडम जो था
इसको जो है कि नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। ये था आपका मगधा एम्पायर, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस रफली मैप है, इसको जो है कि मगधा मगधा जो है कि याद रखेंगे, MADHA ये होगी स्पेलिंग मगधा की। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, मगधा एम्पायर यहाँ था। यही बगल में जो है कि इसके क्या था, ये आपके काशी था, काशी था। यही बगल में इसके जो है कि वत्स था, यहाँ चेदी था। तो ये जो है कि कुछ रफली सा है, आप जो है कि गूगल से जो है कि सर्च करके जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे। और बाकी यहाँ पे जो है कि इधर देखें तो आपका जो है कि यहाँ पे काशी के थोड़ा ऊपर जो है कि यहाँ पे थोड़ा साइड में कोशाला था। यहाँ पे 2 किंगडम थे, कौन कौन से, यहाँ पे आपके 2 किंगडम थे, मेनली याद रखेंगे कौन सी, विज्जी विज्जी माला, और इधर इधर कुछ कहीं कहीं था अंगा। तो ये जो है कि रफली सा मैंने आपको बता दिया कि 16 महाजनपदां से कुछ जो है कि लोकेशन क्या क्या है, जिसमें से मगध की लोकेशन आप याद रखेंगे जो कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार इन सब के कॉन्फ्रेंस पे रहता है। तो जो है कि इसको आप याद रखेंगे। तो आइए अब जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में, इनके एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मगध जो कि पटना नालंदा गया के वाले रीजन में, जो हमारे बिहार वाले रीजन में था, वहां मगध एम्पायर था। तो ये जो है कि थोड़ा, ये जो है कि ये यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, तो रफली जो है कि इसको समाप्त करेंगे। तो ये जो है कि हमारे महापंच जनपदास की लोकेशन थी। तो यहाँ पे ब्रीफली हम देख लेते हैं कि ये जो भी हमारे 6th सेंचुरी BC में महाजनपद टाइम में पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर ये सब जो है कि आपको मैंने जो कि बताया होगा, जो कि अंगू तरिनिका तरिनिका जो है कि आपको रिकॉल होगा निक्या से, जो है कि अंगू तरिनिका जो है कि हमारे जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो जो है कि हमारे जो है कि बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में बताता है, जो कि बताता है कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया था वो जो कि 16 मेजर जो है कि स्टेट में डिवाइडेड था, जहाँ पे 16 महाजनपद थे। जो कि इस लिटरेचर की वजह से, ये जो कि आप अंडरलाइन करेंगे, इस लिटरेचर की वजह से, जो कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो देता है कि यहाँ पे 16 मेजर स्टेट थे, जिनको क्या कहा जाता था, इनको जो है कि आपके जो है कि 16 महाजनपदास कहा जाता था। इस इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे। जिनके नाम देखिए यहाँ इन्होंने दे रखे हैं, इनके नाम जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे यहाँ से, जो कि नीचे जो है कि टेबल फॉर्म में होगा, वहां से भी देख लेंगे। यहाँ पे इनके नाम जो है कि आपको जो है कि 1 बाय 1 करके पढ़ लेने हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप भी करते रहिए, ताकि हम जो कि इस आप भी जो कि इंटरेक्शन लगेगा भाई, इस सेशन को देखने का मतलब है कि आप जो कि मैक्सिमम जो है कि आउटपुट ले सकें। तो ये जो है कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ज्यादा डिटेल होगा, नहीं तो मैं यहाँ डिक्टेट करने को कर दूंगा। तो आई होप इस चीज को आप समझ के इसको जो है कि खुद एक बार पॉज करके पढ़ेंगे और मन में याद करेंगे, हाँ कोशाला कहाँ था, काशी कहाँ था, मगधा कहाँ था, अंगा कहाँ था। और इसको मैप में जैसे मैंने बनाया, वैसे आप जो है कि इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कर रहे हैं तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में क्या टाइप करेंगे, महाजनपदास, महाजनपदास जो है कि कमेंट सेक्शन में टाइप करिए आप। देन देखिए यहाँ पे ये बुद्धिस्ट लिटरेचर थे जिसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। देन यहाँ पे जो है कि जैन लिटरेचर, यहाँ जैन लिटरेचर कौन सा, जैन लिटरेचर जो है कि भगवती सूत्रा जो है कि यहाँ पे भी वो 16 महाजनपदास के नाम देता है, बस ये कुछ डिफरेंट नाम देता है। पर यहाँ पे देखिए मेनली ये वाले महाजनपदास याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बस इनको रीड आउट करना है। यहाँ पे भगवती सूत्रा जो है कि महाजनपदास जो है कि ये नाम देता है, जो कि थोड़े जो है कि एक दो जो है कि जैसे इसमें देखिए समुत्तर हमारे में नहीं मिलता है, ये सब जो है कि जो हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो महाजनपदास के बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि एक जो है कि नया लिटरेचर है, वो कौन सा है, एक यहाँ पे जो है कि 22 महाजनपदास की बात कर देता है। कौन सा, पाणिनि, जो कि हमारे संस्कृत ग्रामर को लिखने वाले, जो अष्टाध्यायी जो है कि लिखते हैं, पन्नी अष्टाध्यायी में जो है कि बताते हैं कि यहाँ पे 22 महाजनपदास थे, जो कि अलग अलग बिहार, भागलपुर, मुंगेर रीजन में जो कि ये सब बताते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि जो कि अलग अलग जो है कि लिटरेचरी सोर्स जो है कि हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से महाजनपदास थे। तो ये जो है कितनी चीजें हैं। देन यहाँ पे जो है कि बात है, देखिए कि प्रेजेंट डे बिहार जो है कि भागलपुर और जो है कि मुंगेर जो है कि डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अंगा अंगा महाजनपदा है, जिसकी कैपिटल सिटी किसकी थी, चंपा की। तो अंग जो है कि महाजनपद जिसकी कैपिटल सिटी क्या है, चंपा है। जो कि अंगा कहाँ पे है, ये कुछ जो है कि देखिए बिहार वाले रीजन में, ये बिहार वाले रीजन में थोड़ा इधर होगा। तो ये अंगा जो है कि, अंगा की कैपिटल क्या है, कि जो है कि हमारी चंपा जो है कि कैपिटल है। कंसीडर टू बी द मोस्ट जो कि 6 मेट्रो जो है कि इंडियन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, जिनके नाम जो है कि 6 मेट्रोपोलियन, जो कि मेट्रोपोलियन सिटी उस वक्त भी कही जा रही है, देख लीजिए। तो यह कि कंसीडर करते हैं कि यहाँ महापरिवाना सूत्र में जो कि मेंशन है, जो कि देखिए तो दीज आर द चंपा, राजगीरा, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रीवस्ती, ये ऐसी चीजें जो है कि यहाँ पे ये प्लेसेस मेंशन। और देखिए लिच्छवी ऑफ दी वैशाली जो है कि फाउंडेड होती है फर्स्ट प्लेस ऑफ द रिपब्लिक, जो है कि वैशाली की लिच्छवी जो है कि रिपब्लिक का मतलब जो है कि वहाँ पे जो है कि किंग जो है कि हेरिडेटरी नहीं थे, मीन जो है कि वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट चुने जाते थे। बाकी जो जगह पे क्या थी, मोनार्की थी, मीन जो कि बाकी जो है कि आपके स्टेट में मोनार्की थी, पर यहाँ पे देखिए लिच्छवी ऑफ द वैशाली में जो है कि यहाँ पे रिपब्लिक स्टेट था, जैसा कि हमारा आज का भारत है, तो वहाँ राजा जो है कि चुने जाते थे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, वैशाली हैज बीन दी मगधापुरम इन दी सुनीपता, जो है कि ये जो है कि आप याद रखेंगे, ये जो है कि मगधापुरम में जो है कि वैशाली का मेंशन है। देन देखिए यहाँ पे इस चीज को जो है कि आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे महाजनपद हो गया, मॉडर्न प्लेस हो गया, और उसकी कैपिटल क्या है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन रखेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से याद रखने के लिए आपको महाजनपद, मॉडर्न और कैपिटल जो है कि मॉडर्न प्लेस और कैपिटल के साथ साथ एक कॉलम और बनाना है, वहां पे क्या फीचर लिखने आए, यहाँ पे फीचर लिखेंगे। और जो है कि यहाँ पे फीचर लिखेंगे तो जैसे यहाँ अंगा के बारे में लिखा कि ये कैपिटल है, ये जो है कि इसको जो है कि नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। यहाँ देखेंगे तो कुरु में जो है कि कहाँ पे, मॉडर्न डे दिल्ली, थानेश्वर, और जो है कि कैपिटल क्या थी, इंद्र प्रदेश। पांचाल की कैपिटल क्या थी यहाँ पे,
हथी जो कि नॉर्थ पांचाल और जो कि कंपिलिया जो कि साउथ पांचाल में जो थी, जो कि आज के मॉडर्न डे रीजन में देखें तो बरेली वाला, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला रीजन में जो कि पांचाल किंगडम था, जहां से हमारी जो कि महाभारत में पांचाली जहाँ की थी वो थी। और कुरु कौन थे? कुरु जो है कि हमारे कौन थे? आपके जो है कि जो दुर्योधन ये लोग थे, कुरु ट्राइब से जो है कि बिलोंग करते थे, ऐसा जो है कि शास्त्रों के अनुसार जो है कि बताया गया है। बाकी पांडवास जो थे वो जो है कि इनके जो है कि चचेरे भाई थे, तो ये सब जो है कि हम वहां से जो है कि रिलेट कर सकते हैं महाभारत से। देन जो है कि सूरसेना देखें तो सूरसेना जो है कि आपके ब्रजमंडल एरिया में मथुरा में है। सूरसेना की कैपिटल क्या है? मथुरा, और ये ब्रजमंडल एरिया है प्रेजेंट का। वत्स जो है कि जैसे कौशाम्बी है, कौशाम्बी मतलब प्रयागराज और कौशाम्बी वाला रीजन में जो है कि देखेंगे प्रयागराज से जाते हुए प्रयागराज पड़ता है, जो कि हमारा नाबाद नोन्स था, तो ये है। देन क्वेश्चन जो है कि देखे तो अवध एरिया में जो कि साकेत और श्रीवस्ती वाले रीजन में है। माला जो है कि कुशीनगर, जो कि कुशीनगर और पावा, पावा से आपको याद आना चाहिए कि ये जो है कि जैनिज्म साइड से रिलेट करता है, बुद्ध जैन महावीर जैन से। देन काशी देखे तो वाराणसी, वाराणसी जहाँ से आपको जो पढ़ा रहा है वो यहीं से है। देन जो है कि इसे याद रखें, काशी वाराणसी, वाराणसी जो पढ़ा रहा है वो यहीं से है। देन अंगा जो है कि भागलपुर और मुंगेर जो है कि चंपा, चंपा से है। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे मगध, मगध जो है कि गिरिराज और राजगीर, और यहाँ पटना नालंदा गया। वज्जी देखे तो वैशाली जो है कि मुजफ्फरनगर, दरभंगा और वैशाली में जो है कि कैपिटल है। बाकी जो कि छेदी का जो है कि विराटनगर, सॉरी छेदी का क्या है, छेदी का जो है कि आपका सुक्तिमती, और ईस्टर्न जो है कि बुंदेलखंड जो है मॉडर्न रीजन है। मत्स्य का देखे तो यहाँ पे विराटनगर, जयपुर, अलवर और भरतपुर में। देन अश्मका का देखे तो यहाँ पे आपका पोतना और पोटली जो है कि है बिटवीन दी गोदावरी एंड दी नर्मदा वैली। देखिए यहाँ पे जो है कि मैंने जो है कि सबसे नीचे बनाया था अश्मका, ये जो है कि थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये है जो कि नर्मदा वैली, और यहाँ पे गोदावरी जो वही है, इसके बीच में जो है कि ये लाई करता था। देन जो है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है कि अवंती है, तो ये की जो है कि उज्जैन के, और महामसी माहेश्मती जो है कि आप बाहुबली मूवी देखेंगे, माहेश्मती साम्राज्य जो कि वो यहीं से अवंती रीजन से, तो ये जो है कि रिलेट करेंगे, जो कि वेस्ट और सेंट्रल मालवा रीजन मीन जो कि इंडिया के, ये मालवा रीजन जो है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ऊपर वाला रीजन है, जो तो यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगता है, तो यहाँ पे जो है कि मालवा रीजन जो था, यहीं पे अवंती था। यहाँ पे गांधार की देखे तो ये जो है कि तक्षशिला जो है कि इसकी कैपिटल है, वेस्टर्न पाकिस्तान में, और ईस्टर्न ईस्टर्न जो है कि मीन्स है कि यहाँ से जो है कि ये पाकिस्तान वाला है, ये जो है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, तो यहीं पे जो है कि ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न यहाँ पे जो है कि गांधार लाइन करता था। देन काम्बोज इसकी राजपुर और हतक जो कि ये जम्मू कश्मीर और हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में लाई करता था एकदम। देन यहाँ पे देखेंगे तो वैशाली जो है कि लार्जेस्ट और मोस्ट पावर रिपब्लिक थी बुद्धा पीरियड में। अब यहाँ पे एक एक करके सारे किंगडम्स की डिटेल है, तो इनको जो है कि ब्रीफली जो है कि आप जो है कि पढ़ेंगे। जो कि वैशाली जो थी मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक थी बुद्धा पीरियड की, जो कि पुराना के हिसाब से देखे तो डायनेस्टी टू रूल दी। मगध जो है कि बृहद्रथ इसको रूल करते थे। कौन से? बृहद्रथ, जो कि सन ऑफ द फर्स्ट किंग थे डायनेस्टी ऑफ द जर्शनादना, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि हु मेड द कैपिटल गिरिराज, जो कि देखिए यहाँ पे क्या है कि पुराना के अकॉर्डिंग जो है कि फर्स्ट डायनेस्टी मगध एम्पायर की कौन सी थी, इसको रूल किया था बृहद्रथ ने, जो कि इसके बारे इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैंने अपने टाइमलाइन में इंक्लूड नहीं किया था। वो यहाँ से होंगे जो कि इन्होंने कैपिटल बनाई, राजगीर को अपनी कैपिटल बनाई, जो कि डिस्क्राइब करते हैं जो कि जग्र संघ की जो कि वन पर्व ऑफ द महाभारत, जो कि यहाँ पे वन पर्व ऑफ द महाभारत में जो कि मेंशन है। और अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के जो है कि मोर ऑथेंटिसिटी इसलिए है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भरी हुई थी, और वहीं से जो है कि हमारे पास मोस्ट अपनी हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पे जो कि पहला जो ग्रेट रूलर था, हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिम्बिसार को, जो कि हमारे हरियनका डायनेस्टी, आप इसको जो कि रिलेट कर पा रहे होंगे, जो कि मैंने बताया था यहाँ पे टाइमलाइन में। देखिए ये टाइमलाइन कौन सी है, महाजनपद जब मगधा फॉर्म करे तो हरियनका डायनेस्टी में पहला कौन सा रूलर है, पहले रूलर है जो कि बिम्बिसार, सॉरी जो कि बिम्बिसार जो कि पहले रूलर है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है कि आगे देखें तो यहाँ पे जो कि पहले रूलर जो कि कौन थे, यहाँ पे जो कि हमारे जो कि देखिए पूछे ऐसे तो जो कि कौन से पुराने के हिसाब से जो कि थे, अकॉर्डिंग टू पुराना जो कि रिजर्व थे, पर जो कि बुद्धिस्ट एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है कि बिम्बिसार जो कि हरियनका डायनेस्टी के जो कि पहले रूलर थे। ये याद रखेंगे। जो फेमस जो कि हिस्टोरियन फिजिशियन जीविका, जो कि कंटेम्प्रेरी थे लॉर्ड बुद्धा के, यहाँ पे जो कि कौन है, इंडियन फिजिशियन मीन जो कि डॉक्टर है, ये जीविका जो कि क्या है, एक डॉक्टर है, जो कि कोर्ट ऑफ द बिम्बिसार से रिलेट करते थे। किस कोर्ट से रिलेट करते थे, जो कि हमारे बिम्बिसार राजा से, जिन्होंने जो है कि स्टेट ऑफ द अवंती किंग जो कि चंद प्रत्योदय के पास जो है कि भेजा था फॉर द मेडिसिनियल सर्विस। और यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, जो कि हरियनका डायनेस्टी के रियल फाउंडर ये माने जाते हैं। फिर जो है कि जो रूलर थे मगध ऑफ द अजात शत्रु, जो कि इस टाइम पीरियड में अपने जो है कि फादर को ही मार के, ये जो कि क्या अपने फादर बिम्बिसार को मीन जो है कि बिम्बिसार जो है के बेटे थे अजात शत्रु, इन्होंने क्या किया, राजगद्दी के लिए अपने पिता की कर दी डेथ, और जो है कि खुद राजा बन गए। और थ्रोन पे बैठते ही इन्होंने काम क्या किया कि जो है कि जो भी थ्रोन था, जो कि बैठते हुए जो है कि अपना जो कि कैपिटल शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्रा के लिए, जहाँ शत्रु ने कैपिटल शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्रा में। और सेम जो है कि देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र कैपिटल हो जाती है, पर उदयन ने भी क्या किया, अपने जो है कि पिता को जो कि मार दिया, जो कि अजात शत्रु थे मीन जो कि बिम्बिसार को मार के जो है कि राजा बने अजात शत्रु को मार के राजा बन गया उदयन, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़ लेंगे। और इन्होंने अपनी जो है कि कैपिटल को जो है कि राजगीर से जो कि पाटलिपुत्रा करके जो है कि वहां से रूल किया था। फिर यहाँ से शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है, नंदा आती है, और मौर्यन डायनेस्टी आती है।
जो कि आपको ऊपर ब्रीफली टाइमलाइन बता दिया है। बाकी ये सब जो कि अशोका वशोका जो कि हम जो कि नेक्स्ट जो कि यहाँ देखेंगे, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन लिखी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने कराई थी अंडर दी मॉडर्न टाइम पे। ये सब इन्फॉर्मेशन जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि आगे जो कि मॉडर्न सेशन में तो ये सब पढ़ाना ही है दोबारा से। बाकी ये सब प्रीवियस सेशन में कुछ कुछ बातें हो चुकी हैं। देन देखिए तो यहाँ 6th सेंचुरी बीसी में छेदी महाजनपद की बात हो रही है। छेदी महाजनपद कहाँ है, लोकेट करेंगे आप जल्दी से, लोकेट क्या करेंगे, छेदी जन महाजनपद। देखिए यहाँ पे जो है कि मैंने बना रखा है, ये जो है कि छेदी महाजनपद है, तो कुछ रफली सही है। बाकी गूगल से आप जो है कि मैप डाउनलोड करके एग्जैक्ट जो है कि लोकेशन देख सकते हैं। तो छेदी महाजनपद लोकेटेड है मॉडर्न बुंदेलखंड और एडजेसेंट पार्ट में, जिसकी कैपिटल जो है कि आपकी सुतिवती है, जो या तो कह लीजिए सुक्तिमती, ये जो है कि कैपिटल है। बाकी खारवेल जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि प्लेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पर ऑफ दी कौन से, खारवेल जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि एम्पर है छेदी डायनेस्टी ऑफ द कलिंगा के। ये कहाँ लिखा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, जो है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये इंस्क्रिप्शन की चिंता मत लीजिए, ये जो है कि एक वीडियो इसकी सेपरेट रहेगी, इसमें सारे इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ कहाँ अशोका ने जो है कि रोक एडिट किया है, इंस्क्रिप्शन क्या है, ये सब जो है कि मैं आपको जो है कि ब्रीफली पढ़ा दूंगा। ये थोड़ा सॉरी फॉर दिस जो है कि आपके टेम्परेरी साउंड जो कि बैकग्राउंड में आती है। एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऊपर ही जो है कि रेंट पे एक जो है कि छोटी लड़की रहती है, वो बहुत शोर करती है, तो काइंडली इसके लिए जो है कि थोड़ा सा इग्नोरेंस दें और जो है कि आप इस सेशन को जो है कि फ्रूटफुली जो है कि एंजॉय करें। देन जो है कि यहाँ पे देखें तो एनक्रेविंग ऑफ द कैनाल जो है कि इन द कलिंगा बाय द किंग जो है कि महापादुनंदा जो है कि इंक्रिप्टेड इन दिस इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो है कि यहाँ पे जो कि ये सब इन्फॉर्मेशन है, जो कि याद रखेंगे। कार्वेल जो कि डिफीटेड किया था 3 स्टेट ऑफ द चोला चेराज एंड पांड्यास टू द साउथ में, जो कि कंटेम्प्रेरी में यहाँ जो कि नॉर्थ में महाजनपद चल रहे थे। तो यहाँ पे आपके 300 बीसी से 300 एडी तक, जो कि आपको पहले सेशन में भी मैंने बताया होगा, ये जो कि 300 बीसी से 300 एडी तक नीचे साउथ में क्या चल रहा था, संगम एज चल रहा था, जो कि यहाँ पे जो कि आपके चेराज थे, यहाँ पे जो कि पांड्या, यहाँ पे चोलास थे। तो ये जो कि आपको ब्रीफली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। देन यहाँ पे टाउन ऑफ कल्पी देखे, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, जो कि यहाँ पे कल फेमस किस लिए था, कल्प भी है, विच इज द लेटर नोन इज द कल्पी, जो कि ड्यूरिंग दिस सेंचुरी बीसी किंग वासुदेव वहां पे थे। किंग वासुदेव किसके थे, किससे रिलेट करते थे, आपके शिशुनाग डायनेस्टी से थे, जो कि यहाँ शिशुनाग में सुंगा डायनेस्टी से रिलेट करते थे, जो कि ये मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए वासुदेव जो है कि आएंगे यहाँ पे, ये सुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पुष्यमित्र सुंगा जो कि लेटर ऑन जो कि इनके जो क्या कमांडर इन चीफ थे, इन्हीं को मार के जो कि नई डायनेस्टी बनाते हैं, कनवा डायनेस्टी जो कि बना देते हैं, फाउंडर ऑफ द कानवा डायनेस्टी बन जाते हैं, जो कि 73 से 28 बीसी में जो कि रूल करती है। देन यहाँ से देखें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, यहाँ कुछ लिटरेचर की बात है, और बाकी जो है कि इसको पढ़ लेंगे तो ऐसा कुछ चीजें है नहीं इसमें। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि आपके सूरसेना महाजनपद की बात है, जो फाउंडेड ब्रज रीजन जो है कि मंडल जो कि मथुरा जो कि कैपिटल थी। यहाँ पे देखेंगे तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है, जिसको आपको रटना होगा। वेन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा नियायिका जो है कि और जैन टेक्स्ट भागवती सूत्रा जो है कि यहाँ पे जो है कि हमारी जो अशका और अमशका थी, लोकेटेड बिटवीन दी गोदावरी और नर्मदा रिवर, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। बाकी जो है कि ये जो है कि अवंती महाजनपद जो है कि फाउंड है, ये सब जो है कि है, इनको आप याद रखना है। तो 2 पार्ट में है, नॉर्थ अवंती और उज्जैनी, जो कि अभी मॉडर्न डे प्लेस उज्जैन है, उज्जैन जो है कि मध्य प्रदेश में है। ये सब चीजें आपको थोड़ी रिलेट होनी चाहिए आज के डे से। तो जो है कि यहाँ पे गांधार महाजनपद की कुछ बात है, जिसको आप पॉज करके एक बार जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जो है कि आपको रिलेट हो जाएगी। देन जो है कि बिम्बिसार के बारे में जो है कि लिखा हुआ है, जो कि हम जो है कि देख लेंगे। बिम्बिसार डाइड हुए थे सन जो है कि अजातशत्रु ने इनको मार दिया था। ये सब जो है कि ऐसा सच नहीं है, इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, ये जो है कि रिटेल हो जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पीडीएफ जो है कि मैं अटैच कर दूंगा। देन जो है कि ये जो है कि डायनेस्टीज के देखिए टाइम पीरियड है, जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, हरियंका, शिशुनाग, नंदा, मौर्य और सुंगा डायनेस्टी की बात कर चुके हैं। इसके बाद जो है कि कानवा भी रहती है, सतवाहनास भी रहती है, ये सब टाइम लाइन में आपको समझा चुका हूँ ऊपर ही। तो ये सब चीजें जो है कि फिर से आप एक बार पॉज करके ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। आई होप जो है कि ये होमवर्क आप जो कि करेंगे। और जो कि देखिए नंदा डायनेस्टी में मेजर 9 किंग थे, तो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। धनानंद और महापद्मनंद की बात है तो उनको याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ देखिए कुछ डायनेस्टीज या किंगडम है, जो कि आपको जो कि थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से पॉज करके इसको देख लेंगे। देन यहाँ कॉइनेज की बात है कि यहाँ पंचमार्ट कॉइन और हथ कॉइन्स है, तो कॉइनेज के सिस्टम का जो है कि क्वेश्चन आएगा, तो मैं थोड़ा आपको जो है इसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। देन ये जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। तो आइए जो है कि अब हम जो है कि क्वेश्चन अटेंड करते हैं, क्योंकि हमने जो है कि काफी अच्छे से जो है कि चीजों को समझ लिया है। यहाँ पे किंग्स और रेंस है, जो कि कितने साल तक कौन राजा रूल किए थे, यहाँ से ये भी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे कि अर्लिएस्ट जो है कि एक्सटेंट ऑफ द कॉइन्स ऑफ इंडिया जो कि देखने को मिलते हैं कहाँ से, तो ये जो कि अर्लिएस्ट एक्सटेंट ऑफ द कॉइन ऑफ इंडिया जो कि किसके बने होते हैं, ये सिल्वर के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हाथ कॉइन्स और पंच मार्क कॉइन्स होते हैं, वर द अर्लिएस्ट एक्सटेंट ऑफ द कॉइन्स इन इंडिया, जो कि मेड ऑफ द सिल्वर होते हैं, जो कि आप याद रखें किससे, मेड ऑफ सिल्वर होते हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और दूं, तो ये जो है कि आप कैसे याद रखेंगे, देखिए टाइम पीरियड जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, मीन जो है कि हमारे जो है कि एंशिएंट टाइम में जो है कि बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते हैं कॉइन्स को देखने के लिए। मीन जो है कि यहाँ पे क्या, हमारे अर्लियर टाइम पीरियड में हिंदी मीन्स जो है कि हमारे मीजोलिथिक इन सब टाइम पीरियड पे जो है कि कॉइन्स नहीं था, वहाँ बार्टर सिस्टम जैसी चीजें चलती हैं। यहाँ पे कॉइनेज जो है कि क्या
मीन जो कि यहाँ पे जो है थोड़ा नोट डाउन कर लिया। कॉइन्स ऑफ इंडिया में देखिए तो जनपदास जब थे, मीन जो कि ये जनपदास का टाइम पीरियड फॉर्म हुआ, मीन्स इसको लिख ही देते हैं थोड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि कॉइनेज सिस्टम के बारे में जान लीजिए। जब जो है कि जनपद फॉर्म होते हैं, जनपदा जो है कि महाजनपदास फॉर्म होते हैं, जनपद जब फॉर्म हो जाते हैं तो वहां पे देखिए पहली बार जो है कि जो आपके पंच मार्क कॉइन होते हैं, पंच मार्क कॉइन, ये हमें देखने को मिलते हैं। वो हमारे जो है कि पंच मार्क कॉइन देखने को मिलते हैं जनपदास में मोस्टली, जो कि हमारे 600 बीसी से जो है कि रिलेट करते हैं। बाकी देखिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कि आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहां पे जो है कि ये कोई भी जो है कि ऐसे जो है कि एविडेंसेस नहीं है। यहाँ पे सील्स को ही जो है कि यूज किया जाता था। सील्स हो गया या तो बार्टर सिस्टम होता था, इनको जो है कि आप ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे, और सील्स को जो है कि एज थोड़ा कॉइनेज सिस्टम में मे भी यूज किया जाता होगा, पर ऐसे एज सच एविडेंसेस नहीं है। पहली बार जो है कि पंच मार्क कॉइन आए थे हमारे 600 बीसी में, तो ये जो है कि आप याद रखना है, जो कि यहाँ पे जो है कि इशूड बाय दी मर्चेंट गिल्ड्स। यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड्स याद रखेंगे, जो कि मर्चेंट गिल्ड्स जो है कि क्या कहलाते हैं, ये जो कि देखिए प्रोफेशनल क्लास होते हैं। जो कि मर्चेंट गिल्ड्स कौन कौन से होते हैं, गिल्ड्स उनको कहते हैं, गिल्ड गिल्ड या गिल्ड सिस्टम एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आता है शेरनी गिल्ड आ गया, शेरनी शेरनी गिल्ड। तो यहाँ पे जो कि क्या होते हैं आपके जो कि जैसे ट्रेडर्स हो गए आपके जो कि कोई भी प्रोफेशनल क्लास हो गए, तो इनको गिल्ड सिस्टम में ये जो कि अपने कॉइन्स इशू करते थे। तो यही जो कि शेरनी हो गए, नामा हो गए, ऐसे करके बहुत सारे गिल्ड सिस्टम है, जिसमें जो कि हम ब्रीफली जो है कि देखें तो ये लोग जो कि कॉइन्स इशू करने लगे। तो महाजनपद के टाइम पे पहली बार हमें पंच मार्क कॉइन देखने को मिलते हैं। देन जो है कि पहली बार देखें तो पहली बार जो है कि कौन सी, जो कि पोस्ट मौर्य जब आते हैं, पोस्ट मौर्य जो है कि रूल करते हैं जब, तब जो है कि पहले बार हमें जो है कि रेगुलर कॉइन्स देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलते हैं, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे देखने को मिलते हैं। याद रखेंगे किस टाइम पे, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे जो है कि रेगुलर कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जहां पे जो है कि हम बहुत ही ज्यादा जो है कि जो है कि कॉइन्स देखने को मिलते हैं। पहली बार जो है कि किसके, सिल्वर से बने हुए थे। यहाँ पे पहले एक्सटेंट के जो है कि कॉइन्स जो है कि हमारे 6-7 सेंचुरी बीसी में जो है कि सिल्वर से जो है कि कॉइन्स देखने को मिलते हैं इन दी पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। फिर जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि ग्रीक्स आते हैं। जब इंडो ग्रीक्स जो है कि इन्वेजन होता है, तो वो जो है कि गोल्ड कॉइन जैसे जो है कि इशू कर देते हैं। गोल्ड कॉइन का प्रोविजन आ जाता है यहाँ पे, जो कि चांदी की जगह सोने के कॉइन भी होने लगते हैं। देन बहुत सारे कुशाना जो है कि यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो कुशाना इज दी प्योरेस्ट गोल्ड, जो है कुशाना जो है कुशाना एम्पर जो है कि प्योरेस्ट गोल्ड इशू करते थे, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ दी गुप्ताज में, मीन जो है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, तो कि लार्जेस्ट जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि गोल्ड कॉइन जो है कि गुप्ता ने इशू किए थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। राजा होते थे उसके जो कि पीछे जो कि कोई गॉड भी बने होते थे, ये सब जो है कि पंच मार्किंग की जाती थी। देन आपके सतवाहनास जो है कि अलग अलग जो है कि सतवाहनास टाइम पीरियड में, सतवाहना टाइम पीरियड में जो है कि आप देखें तो सिल्वर के साथ साथ जो है कि अदर मेटल जैसे कॉपर, जिंक हो गया या टीन हो गया, इन सब के जो है कि कॉइन देखने को मिलते थे। तो ये कुछ कॉइनेज सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप बेसिकली याद रखेंगे। ऐसा जिसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि ऐसे कॉइनेज कैसे हमारे इंडिया में आया। तो यहाँ पे पहले एक्सटेंट के कॉइन जो है कि देखने को मिले थे सिल्वर। देखिए गोल्ड कहाँ पे आया, गोल्ड जो है कि इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, पर जो है कि कुशानास के जो है कि एम्परर थे, उन्होंने क्या किया, सबसे प्योरेस्ट गोल्ड जो है कि चलाए थे, और गुप्ता ने सबसे ज्यादा चलाए थे। बाकी लेड और कॉपर देखे तो जो है कि कंटेम्प्रेरी आपके जो है कि कॉपर जैसे कुछ पॉइंट बार कॉइन में भी जो है कि यूज होते थे, जो है कि यहाँ पे सतवाना जिस सबके टाइम पीरियड पे यूज होते थे। तो आप ब्रीफली इसको याद रखेंगे। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये जो है कि आप रटे रहेंगे तभी हो पाएगा। यहाँ पे देखिए अंगा का चंपा है, तो ये करेक्ट है। कुशाला का क्या जो है कि अची जत्रा है, तो कुशाला का जो है कि हमने ऊपर पढ़ा था, अची जत्रा नहीं, कुशाला का किंगडम कौन सा है, श्रीवस्ती है। और इसको देखिए थोड़ा सा निमोनिक जो है कि क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसको जो है कि रटने की चीज को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए कैसे, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये कुरु पांचाल तो मैंने आपको बता दिया, महाभारत से रिलेट करेंगे। तो कुरु कहाँ था, इंद्रप्रस्थ में था। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कुरु सम्राट जो है कि कहाँ पे, जो कि इंद्रप्रस्थ सुनते थे, जो कि हम जो कि राजा धृतराष्ट्र और फिर बेटे जो कि दुर्योधन, ये सब रहते थे, इंद्रप्रस्थ में रहते थे। देन पांचाल, पांचाली जो थी, वो जो है कि हमारे जो है कि अजितर और जो है कि कंपिल्या रीजन, जो है कि पांचाल जो है कि रीजन कहा था, पांचाल जहाँ पे था, यहाँ पे था, जो कि थोड़ा जो है कि नीचे साउथ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मॉडर्न डे जो है कि आपका जो है कि बरेली वरेली वाले रीजन में था। तो ये आप याद रखेंगे कि पांचाल बरेली वाले रीजन में था। तो कौन सा, अजितार, जो कि पांचाली क्या थी, जो कि सबको जो है कि देखिए पांचाली, पांचाली से याद रखेंगे। तो ये जो है कम कम पिलिया, कंपिलिया याद रखेंगे कि पांचाली जो है कि अपने केस खोल के जो है कि बातों को कम कर दिया था, जिसमें जो है कि वो जो है कि चाहती थी कि युद्ध हो जाए। तो कुछ ऐसे रिलेट कर लेंगे। देन सूरसेना है, तो सूरसेना में देखिए सूरसेना सेना कहाँ पे थी, मथुरा में थी। सबसे सेना जो कि सूरसेना जो कि नारायणी सेना मथुरा की थी, मथुरा की नहीं थी, द्वारका की थी। जो कि मथुरा से कौन बिलोंग करते थे, कृष्ण जी बिलोंग करते थे। तो सूरसेना वहां से थी। तो सेना से याद रखेंगे मथुरा, क्योंकि कृष्ण जी का बर्थ प्लेस ये था। जैसे ऐसी जो कि ऐसी कुछ फनी फनी चीजें जो कि माइंड में सोच के इनको जो कि रट सकते हैं। जैसे जो कि खुशी, खुशी जो है कि खुशी नारा है, तो खुशी जो है कि खुश होती है माला पहन के। देन जो कि वाराणसी, काशी,
तो ऐसे जो है कि याद रख सकते हैं। देन अंगा हो गया, अंग जो है कि चंपा चंप जो है कि है तो अंग हो गया। मगध है तो मगध को क्या है, गिरी है। तो ऐसे जो है कुछ जो है कि चीजें आप जो है कि फनी ट्रिक से याद रखेंगे, तभी जो है कि ऐसे क्वेश्चन हम टैकल करवाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। कोशाला का क्या है, कोशाला जो है कि श्रीवस्ती है, मतलब जो है कि शरावस्ती, शरावस्ती जो कि कोस कोस के वस्ती है, तो जो है कि शरावस्ती जो है कि याद रखेंगे इसकी, जो कि वस्त की कौशाम्बी है, और मत्स्य की जो है कि विराटनगर है, तो ये आप याद रखेंगे। देन अगेन जो है कि यहाँ पे जो है किंग दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं कि प्रद्योत, उद्यान, प्रसन्नजीत और अजातशत्रु। ये जो कि किस किस किंगडम से थे, अजातशत्रु देखिए मगधा से थे। ये जो है कि आप याद रखेंगे वत्स्य और कुशावली, और जो कि ये सब किंगडम कहाँ थे, तो इनको आप यहाँ से देख लेंगे। जो कि यहाँ से जो कि पाली टेक्स्ट में ये जो कि मेंशन है। और जो कि उद्यान जो कि किंग थे वत्स्य महाजनपद के, प्रसन्नजीत जो है कि कुशाला के थे, अजातशत्रु जो है कि मगधा के थे। यहाँ से ब्रीफली पॉज करके इसको जो कि करेक्ट मैचिंग कर लेंगे। देन देखिए आपको जो कि चंद प्रद्योत जो कि रूलर है एंशिएंट रिपब्लिक के, वो जो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, अवंती रीजन से बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि प्रत्युष इज द रूलर ऑफ द अवंती, ही सेड टू बी द सन ऑफ द पुलिका, जो कि हमारे किल किए थे किसके, मास्टर ऑफ द उज्जैन, टू मेक हिज सन द किंग। तो अपने ही बेटे को किंग बनाने के लिए उन्होंने अपने मास्टर को किल किया था, जो कि कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा माना जाता है। बिंबिसार जो कि फाउंड इन दी महावक्का, जो कि इसमें जो कि पार्ट में जो कि फाउंड होते हैं। महावक्का जो कि इस पार्ट ऑफ द विनया पिटका, जो कि विनय पिटका को मैंने तीन ट्राई पिटका पढ़ाए थे, विनया, सुत्ता और जो कि अधिदम पिटका, जो कि इसमें जो कि मेंशन पाते हैं। इनके जो कि रूल करते हैं 23 ईयर्स के लिए, जो कि यहाँ पे देख लेंगे। जो कि इनके जो कि कौन थे, जीविका जो है कि इनके जो कि डॉक्टर थे, जो कि राजवैद्य कहलाते थे, राजवैद्य, जो कि प्रद्योत को ट्रीटमेंट के लिए जॉन्डिस हो गया था, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको भेजा था। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील दैट दी अंडर दी इंस्ट्रक्शन ऑफ द नंदा किंग ए कैनाल वाज डग इन। तो यहाँ पे देखिए कैनाल मतलब क्या है, कैनाल मतलब नाला, जो कि नाला टाइप का जो कि कैनाल जो कि डग किया था, कहाँ पे, कलिंगा में जो कि डग किया गया था। जो कि इसका कहाँ पाया जाता है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में ये इंडिकेट है कि कलिंगा विक्ट्री ऑफ द नंदा किंग, महा नंदा किंग के राजा कौन से, महा पद्मनंदा, अकॉर्डिंग जो है कि उनकी विक्ट्री को जो है कि कमेंस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे जो है कि इस जो है कि हाथी की गुफा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि लिखा है कि नंदा टुक द प्लेस द स्टैचू ऑफ द किंग जिनसे और बिल्ड ए कैनाल इन दी कलिंगा, जो है कि वहाँ पे जो है कि नहर, जो है कि नहर, नाला जो है कि बोली नहर जैसी चीज वहाँ पे अपनी विक्ट्री को कमेंस्ट्रेट करने के लिए वहाँ पे बनाया था, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द उज्जैन, उज्जैन का एंशिएंट नेम क्या था, यहाँ अवंतिका, उज्जैन का जो है कि एंशिएंट नेम था अवंतिका, तो इसको याद रखेंगे। अवंतिका जो कि किसका एंशिएंट नेम था, उज्जैन का था। तो कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं उज्जैन कहाँ पे भी, प्रेजेंट डे मालवा रीजन में है। यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमारे जो कि 16 महाजनपद में से जो कि अवंतिका में पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। देन देखिए यहाँ पे मैप मैंने इसलिए कहा था कि आपको थोड़ा जो है कि 16 महाजनपद से, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे पीसीएस यूपीपीएससी के एग्जाम में, कि आपको मैप दिया रहेगा और बात करेगा कि ए बी सी डी को मार्क करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट ऑर्डर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है कि आपका कौन सा है, कौशाम्बी जो है कि आपका जो है कि सूरसेना है। सूरसेना के नीचे जो है कि हाँ मत्स्य था। मत्स्य के बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में करना है, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि ए बी सी डी को करना है, तो जो है कि सॉरी मत्स्य यहाँ नहीं था, मत्स्य सूरसेना के थोड़ा बगल में था, तो यहाँ पे जो है कि आपका मत्स्य था। फिर जो है कि यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र वाले रीजन में यहाँ पे अवंती था, जो कि महास्पति, ये याद रखना है। देन जो है कि आपको देखिए तो मैंने बताया मगधा के नीचे यहाँ पे जो कि साइड में अंगा बताया था, तो ये हाँ अंगा है। और जो कि ये वत्स्य है, वाराणसी काशी के नीचे वत्स्य है, तो ये जो कि आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मत्स्य, अवंती, और जो है कि हमारा ये ए में जो है कि मत्स्य आ जाएगा, बी में जो है कि हमारा अवंती आ जाएगा, सी में जो है कि आपका वत्स्य आ जाएगा, डी में जो है कि अंगा आ जाएगा। अंगा के ऊपर ही यहाँ पे बाजी और जो है कि क्या है, माला है। यहाँ पे जो है कि मगध है। और बाकी देखें तो यहाँ पे जो है कि इस साइड पे थोड़ा कुरु है, यहाँ पे जो है कि पांचाल है। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो है कि आपका गांधार, काम्भोज, यहाँ गांधार है, यहाँ काम्भोज है, यहाँ गांधार है। तो ये सब चीजें जो है कि आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए, जिसको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एंशिएंट सिटी जो है कि मेंशन इन दी महाभारत एंड दी महाभाष्य बोथ, जो कि कौन सी एंशिएंट सिटी मेंशन है यहाँ पे, जो कि एंशिएंट सिटी जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में जो है कि है, वो है मध्यमिका जो कि नगरी, और विराटनगर जो है कि विराटनगर, दोनों ही मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए कॉन्फ्रेंशियल हो गया, तो इन संशय को जो डिलीट कर दिया गया। तो मध्यमिका और विराटनगर दोनों ही मेंशन है, तो यहाँ पे दोनों ही पाए जाते हैं हमारे महाभारत और महाभाष्य में, जो दोनों ही हमारे जो है कि एपिक्स में पाए जाते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हु फाउंडेड द पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा किसने फाउंड किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसको। क्या वो उद्यान थे, बिंबिसार थे, अशोका थे, महापन्नन थे, तो किसने फाइंड किया था ये जो है कि हमारे उद्यान ने जो कि इसको फाइंड किया था। ये जो कि देखिए यहाँ पाटलिपुत्र जो कि उद्यान है अजात शत्रु ने फाइंड किया था, उद्यान ने भी उसको ही कैपिटल कंटिन्यू किया था। वैसे आंसर जो कि यहाँ पे
फाउंडेड की बात है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बिंबिसार ने तो राजगीर को बनाया था, बाकी अशोक और महापाल ने तो लेटर थे। उद्यान जो है कि इसका जो है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ये होना चाहिए था, पर जो है कि फाउंडेड लिखा, तो फाउंडेड पाटलिपुत्र किसने किया था? अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बेटे थे। अजातशत्रु ने जो कि फाउंडेड किया था, जो कि सक्सेसर थे बिंबिसार के। और जो कि उद्यान ने जो कि शिफ्ट कर दिया था अपना कैपिटल जो है कि राजगीर टू पाटलिपुत्रा, जो कि वहाँ पे जो कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। तो ये फाउंडर नहीं थे, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो कि कैपिटल सिटी ऑफ दी ये शिशुनाग नंदा मौर्य की जो कि कैपिटल सिटी भी रही थी। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग जो कि स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम, जो है यहाँ पे जो कि स्टेटमेंट दी गई है। और हमें बताना है कि यहाँ पे एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो सराउंड था रिवर गंगा जो है कि इन द ईस्ट और रिवर चंपा इन द नॉर्थ, मीन जो है कि पाटलिपुत्रा है इसके ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड इधर हुआ, मीन जो कि मान लीजिए यहाँ पाटलिपुत्रा है तो ईस्ट साइड पे जो कि गंगा रिवर हुई। तो ये गंगा जानते हैं कि ऐसे फ्लो करती है बिहार वाले रीजन से, तो जो कि वेस्ट साइड पे होना चाहिए। तो ये जो कि गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। देन जो कि कहती है नॉर्थ में, मीन जो कि या तो वेस्ट में, मीन जो कि या तो वेस्ट में या तो ऊपर नॉर्थ होगा, मीन जो कि इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्रा जो है कि रिवर गंगा इन दी नॉर्थ करता है और रिवर सोन इन दी वेस्ट करता है। तो ये जो है कि आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो कि विद्यान माउंटेन में तो है ही नहीं, और जो कि रिवर गंगा ईस्ट में है ये भी नहीं है। और पाटलिपुत्र सराउंड करता है विद्यान माउंटेन इन साउथ, रिवर चंपा इन दी वेस्ट, तो ये गलत है। बाकी ये भी हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो विच रूलर हैड द पाटलिपुत्रा द कैपिटल सिटी ऑफ द एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने जो कि बनाया था। तो ये जो कि याद रखेंगे ब्रीफली, इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फॉलोइंग किंग फाउंडेड द पाटलिपुत्र, तो कौन थे? अजातशत्रु ने फाउंड किया था। पाटलिपुत्र चूजन एज द कैपिटल, तो किसके द्वारा चूज की गई थी? उद्यान के द्वारा चूज की गई थी, जो कि देख सकते हैं। देन एंशिएंट टाइम पे एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज दी, ये जो कि एंशिएंट जो कि एंशिएंट टाइम में साउथ ऑफ द गंगा जो है कि यहाँ पे किसके नाम से जानी जाती थी? तो ये देखिए एंशिएंट टाइम में जो कि एरिया जो कि अलोंग द रिवर था आपके साउथ ऑफ द गंगा वाज द नोन एज द मगध। मगध जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो कि आंसर जो कि नन ऑफ द अबव होगा। मगध जाना जाता था, जबकि बाकी तक्षशिला जो कि सिचुएटेड था इंडस और झेलम के बीच में। चूला जो कि सिचुएटेड था आपका गोदावरी रिवर और जो है कि अनंतरा रिवर, जो कि वैदिक एरा टाइम पीरियड में जो कि ये इन्फॉर्मेशन है, जो कि याद रखेंगे। बाकी लेजेंड ऑफ द उद्यान वशा वधा जो कि रिलेट किससे करता है? ये जो कि उज्जैन से रिलेट करता है। लेजेंड ऑफ द उद्यान वशा वदता जो है कि रिलेट करता है उज्जैन से, जो कि यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो कि रिलेटेड टू उज्जैन। जो कि ग्रेट पोएम ऑफ द भास हैज डिस्क्राइब दिस स्टोरी इन हिज ड्रामा, कौन सी ड्रामा? स्वप्न वस्वादत्तम, स्वम वसनादत्तम, जो है कि इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। जो कि लव स्टोरी है वत्स किंग की, और किंग वत्स किंग उद्यान और जो है कि वशवदत्ता की, जो कि डॉटर ऑफ द अवंती ऑफ द प्रद्योत थी, मीन जो है कि उद्यान किंग और जो है कि वशवदत्ता की लव स्टोरी जो है कि निरूपित की गई है। ऐसे इन सब चीजों को देखिए, लिटरेचर जो है ना, इन सबको जो बड़ा इंटरेस्टिंग तौर पे जो कि याद रखा करिए। जैसे आज के डेट में आप जो कि नॉवल पढ़ते हैं, तो ये नॉवल्स ही लिखी गई है, मीन जो है कि ऐसा कोई इनको जो है कि बहुत ज्यादा सेपरेट टेक्स्ट नहीं मानना है हमें। ये जो है ये इसको जो कि याद रखिए, ये देखिए जो कि लव स्टोरी लिखी गई है राजा जो है कि उद्यान की और उनके डॉटर जो है कि अवंती किंग प्रद्योत की डॉटर। ये जो है कि उस टाइम के एक नॉवल का नाम है, जो कि स्वप्नवशतम थी, जो कि नॉवल है। उसमें जो है कि लिखा होगा राज साम्राज्य के बारे में लिखा होगा, इनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा होगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे जो है कि ऐसे ही देखिए रीड करके हम जो कि जितने भी ऑथर टैक्स हैं, जो कि इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ऑथर टैक्स और जो है कि ऑथर की लिटरेचर है कि मीन्स जो है कि किस राजा ने क्या लिखा था। जैसे आपके कालिदास के जो है कि बहुत सारे वर्क है, कालिदास हो गए, देन जो है कि आपके जो है कि वासुमित्रा हो गए, देन जो है कि अलग अलग राजा हैं जो है कि शूद्रका हो गए। आपने जो ये सब नाम सुने हैं कि हर्षा ने जो है कि आपने रत्नावली सुना होगा नाम, रत्नावली, ये सब जो है कि बुक्स के नाम है, जो कि मैं आपको लेटर किसी सेशन में अलग से वीडियो बना के पढ़ाऊंगा ये। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कि ऐसे जो है कि नॉवेल्स जो कि याद करने की जो थोड़ा जो है कि माइंड में फनी तरीका है। देन जो कि नहीं देखें, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज। तो यहाँ पे पहले मगधन एम्पायर जो है कि 6th सेंचुरी बीसी में हुए थे, जो कि हम ऊपर से ये पूरी गाथा गाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला इनिशिएट कर रहा है मोस्ट पावरफुल किंगडम जो कि कौन थे? तो मगध जो है कि मोस्ट पावरफुल थे, जिसका रीजन आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर, आयरन, इन सब की वजह से, रिच प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो है कि सबसे मोस्ट पावरफुल इमर्ज हुए। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो विच वन वॉज नॉट इन दी अर्लियर रिपब्लिक। तो यहाँ पे कौन नहीं थे इसमें से? देखिए यहाँ पे देखिए लिच्छवी थे, शाक्य थे। ये युद्धता जो है कि हमें जो कि अर्लियर रिपब्लिक में देखने को नहीं मिला था। जो कि अर्लियर रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर किंग जो है कि इलेक्ट करके आएंगे, मीन जो कि हाँ वोटिंग नहीं हो रही है, फिर भी जो है कि सहमति ली जाती है सभा होगा कि किसको इलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इलेक्टेड आते थे, यहाँ पे जो है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बन रहा है। तो ये जो कि याद रखेंगे, इसको आप ब्रीफली से यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं कि जो कि एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉट ऑफ रिवल्ट्री जो कि फाउंड करती है बुद्धा पीरियड पे। और कौन कौन है? देखिए शाक्य ऑफ द कपली वस्तु है, भागा ऑफ दी सुमसुमगिरी है, बुली ऑफ दी अलकप्पा है, कलम ऑफ दी केशापुत्ता है, कुलिया ऑफ दी रामगंगा है, माला ऑफ दी कुशीनगर है, माला ऑफ दी पावा, मोरिया ऑफ दी पलिविन्यम, लिच्छवी ऑफ दी वैशाली और जो वैद्य ऑफ दी मिथिला।
मित्रा जो है कि ये पाया जाता है, बाकी ये जो है कि हमारे अर्लियर रिपब्लिक में नहीं पाया जाता है। देन देखिए तो फर्स्ट रिपब्लिक कौन है, यहाँ पे कौन है, लिच्छवी जो है कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वैशाली, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि हु वाज द फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी लोकेटेड, तो यहाँ 6th सेंचुरी में वैशाली जो है कि फर्स्ट रिपब्लिक है, इसको याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि आपका जो है कि पेयर करेक्टली मैच कौन सा है, तो पारसनाथ जो है कि चंद्रिका, बिंदुसार जो है कि शाक्य, स्कंदगुप्त जो है कि मौर्य, या चेतक जो है कि लिच्छवी। तो यहाँ पे जो है कि ये जो चेतक एम्पायर थे वो जो है कि लिच्छवी रिपब्लिक से थे, यही करेक्टली मैच है। बाकी जो है कि ये सब जो है कि नहीं है। पारसनाथ जो है कि जानते हैं जैनिज्म से रिलेट करते हैं। देन जो है कि बिंदुसार जो है कि शाक्य क्लैन से नहीं रिलेट करते हैं, ये सब जो है कि आपको याद रखना चाहिए राजा का नाम। और स्कंदगुप्त जो है कि मौर्य से नहीं रिलेट करते हैं, तो ये जो है कि ब्रीफली जो है कि आप याद रखेंगे। ये जो कि राजा वाजा जब आगे पढ़ेंगे, देखिए मौर्य एम्पायर आपने पढ़ा नहीं है तो ये याद नहीं है। बाकी शाक्य क्लैन के बारे में मैंने बताया नहीं, तो शाक्य में जो है कि देखें तो जो शाक्य के राजा थे वो जो कि यहाँ पे आपको जो कि शाक्य के राजा के नाम बताऊंगा, तो इसको जो कि देख लेंगे। शाक्यंस में जो कि राजा जो थे मैंने बताया था आपको, शाक्य डायनेस्टी थी, उसमें जो कि सबसे मेन तो कौन थे आपके, रुद्र रुद्र दमन फर्स्ट, जो कि रुद्र दमन फर्स्ट होते हैं। वही जो है कि आपके जो है कि 1500 से 130 से 150 एडी में जो है कि रहते हैं। और यहाँ पे इनका मोस्ट प्रोमिनेंट रोल रहता है सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक को जो है कि ये जो है कि मेनली जो है कि आपके जो कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब रिवाइव करते हैं इनको, तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी इसमें जो कि आपके जो कि राजा देखे तो यहाँ पे जो कि किसने फाउंड किया था, ये मित्रा ब्रिटिश जो थे इन्होंने फाउंड किया था। ये जो कि साक्यास जो कि चलते कहाँ से है, ये आपके फर्स्ट सेंचुरी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके जो कि 4th सेंचुरी एडी तक में रहते हैं। फर्स्ट सेंचुरी एडी से जो कि 4th सेंचुरी एडी में जो कि ये रूल करते हैं, याद रखेंगे। बाकी इन्होंने जो कि डिक्लाइन जब हुआ था ये डिक्लाइन बाय दी यहाँ पे जो कि 57 से 58 बीसी में जो कि डिक्लाइन हुआ था। तो यहाँ पे जो कि जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, लास्ट रूलर थे, ये देखिए थोड़ा हैशटैग जो है कि इंफॉर्मेशन जो है कि आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट रूलर थे विक्रमादित्य जो है कि शाक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे विक्रमादित्य। और यहाँ पे ये जो कि इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि विक्रमादित्य जो है कि इन्होंने ही फाउंड किया था आपका जो है कि विक्रम संवत या विक्रम एरा, जो कि ये आपको याद आना चाहिए। विक्रम संवत विक्रम एरा क्या है, मीन जो कि करंट जो है कि जो भी हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, मीन जो है कि जो है कि 2025 चल रहा है, तो उसमें जो है कि अहेड हैम जो है कि मीन ये जो है कि ये कैलेंडर हमारा जो है कि 57-58 बीसी में ही फॉर्म हो गया था। इसमें जो कि आप जो कि 57 ईयर ऐड कर देंगे तो वो जो कि आपका विक्रम एरा आ जाएगा, तो ये आपको याद रहना है। बाकी जो कि कुशानस के टाइम पे शाक्य एरा था, शाक्य एरा जो है कि लेटर डिस्कवर हुआ था 78 एडी में, तो उसमें जो है कि 78 मीन जो कि करंट ईयर में से जो कि 2026 है, तो 2026 में जो है कि यहाँ पे जो कि 2026 में से जो है कि हमारा जो है कि माइनस कर देंगे 78, तो वो हमारा किसका आ जाएगा, ये हमारा जो कि कनिष्क के टाइम पे जो कि जो शाक्य एरा की डिस्कवरी हुई थी कैलेंडर की, तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2026 में से जो है कि हम जो कि माइनस कर देंगे 57, तो जो कि विक्रम विक्रम संवत आ जाएगा, फिर जो कि 78 ऐड कर देंगे तो शाक्य एरा आ जाएगा। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन जो है कि फिर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि बात हो रही है कि विच बुद्धा टेक्स्ट जो है कि 16 महाजनपदास को डिस्क्राइब करता है, तो ये हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था। यहाँ पे अंगुत्तर न्यायिका जो है किस चीज को डिस्क्राइब करता है, जो कि 16 महाजनपदास के नाम एज फॉलोइंग है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देन लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपदास जो कि अवेलेबल है कहाँ पे, ये जो कि हमारे न्यायिका में जो कि अवेलेबल है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि डिस्क्राइब कर रहा है किसको, ये अंगुत्तरा न्यायिका को डिस्क्राइब करता है 16 महाजनपदास। यहाँ 16 महाजनपदास है जो कि एज ऑफ दी हैव बीन ऑफन जो कि मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि आप महाजनपदास मेंशन बाय दी पन्नी अष्टाध्याय में जो है कि 22 महाजनपदास जो है कि मेंशन है, जो कि कोलैब जो है कि मींस जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 16 महाजनपदास जो कि मेंशन है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, और जो कि जो महाजनपदास है मेंशन बाय दी पन्नी अष्टाध्याय में। तो यहाँ पे जो कि करेक्ट बताना है कि दोनों में कौन कौन मैच कर रहे हैं। तो इसको देखिए ऊपर से वो जो होमवर्क मैंने आपको किया था कि थोड़े से नाम पढ़ लीजिएगा, मतलब 16 महाजनपदास जो कि हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से थे, 16 जो कि जैन टेक्स्ट से थे, जो कि जिनमें कुछ नाम जो है कि क्या करते थे डिफर करते थे, और 22 महाजनपदास जो है कि पन्नी के लिटरेचर से मिलती है, पन्नी जो कि हमारे पन्नी अष्टाध्याय से मिलती है। तो वहां से जो है कि आप इसको जो है कि ब्रीफली पॉज करके इसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो निकल के आएगा ABC, मगध अश्मक काम्बोज जो है कि ये तीनों में था कॉमन, जो कि वत्स्य और छेदी जो है कि पन्नी वाले में नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ से ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे 22 में से, तो जो कि ये याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ द 16 ग्रेट जो है कि स्टेट्स थे, जो कि हमारे 100 महाजनपद ऑफ द एंशिएंट इंडिया कर, जो है कि यहाँ पे किस किस टेक्स्ट में जो कि मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कि अंगुत्तरा न्यायिका, और जो है कि किसमें जो है कि आपका भागवती सूत्रा, इन दोनों में मेंशन है। बाकी अर्थशास्त्र जो है कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें जो है कि
हमारे मोस्टली जो कि मॉडर्न टाइम के टाइम पीरियड की जो कि इन्फॉर्मेशन है। बाकी दीघा निकाय में जो कि ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि निकाय जो है कि रिलेट कर सकते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसमें ये सब मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में जो है कि हमारे महाजनपदा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द नॉर्थ पांचाल अकॉर्डिंग टू द महाभारत जो है कि कहाँ लोकेट करती है, ये जो है कि अचिचत्रा जो है कि अचिचत्रा में जो है कि लोकेट करती है, जिसको आप याद रखेंगे। पांचाल का मैंने बताया था, नॉर्थ पांचाल में ये है। और साउथ पांचाल की जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो कि कहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंपिलिया में है, जो कि हम ऊपर भी पढ़े थे और यहाँ पे भी आंसर में भी दिखा हुआ है। देन जो कि नेक्स्ट देखे तो ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ द 16 महाजनपद, मथुरा जो है कि कैपिटल है किसकी, ये मथुरा जो है कि सूरसेना की कैपिटल है, जो कि आज के प्रेजेंट डे मथुरा जो कि रीजन में जो कि लाई करता है, ब्रज रीजन में। तो इसको आप याद रखेंगे। चंपा की कैपिटल क्या है, चंपा की कैपिटल देखिए अंगा, अंगा इज द कैपिटल ऑफ द महाजनपद, तो इसको याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट सेंचुरी है कि 6 सेंचुरी बीसी में जो कि सुक्तिमती, सुक्तिमती जो है किसी कैपिटल है, क्षेत्रीय डायनेस्टी कैपिटल है, जिसमें जो है कि आप राजा प्रत्युत्तर के बारे में पढ़ते हैं। और ये सब जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है ब्रीफली याद रहनी चाहिए। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदा जो है कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी रिवर, और जो है कि देखिए गोदावरी और नर्मदा के बीच में कौन थी, यहाँ पे जो है कि आपका अशका, अशका जो है कि हमारा जो कि साम्राज्य है वो यहाँ की अश्मका या अशका जो है कि करेंगे। तो ये महाजनपद जो है कि गोदावरी रिवर के बैंक पे था, जो कि नर्मदा और गोदावरी के बीच में कहीं लाई करता है, जो कि ऊपर पढ़ा था हमने। देन मत्स्य महाजनपदा जो है कि 16 सेंचुरी कहाँ लोकेट करता है, ये जो है कि राजस्थान वाले रीजन में लोकेट करता है। मत्स्य जो है कि राजस्थान में। तो देखिए मत्स्य का मतलब होता है मछली, और मछली जो है कि देखिए ये कहीं और नहीं, जो है कि राजस्थान में जो है कि पानी की कमी, तो पानी की कमी जो है कि है, तो जो है कि रिवर, रिवर, रिवर से याद रखेंगे। मत्स्य, मत्स्य जो है कि राजस्थान में, देखिए पानी की कमी जो है कि कुछ ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जो है कि ऑन दी लाइटर नोट पे है, तो ऐसा जो कोई सीरियस नहीं होगा। यहाँ पे लाइटर नोट पे है कि मत्स्य में जो है कि मछली, मत्स्य का मतलब होता है मछली, जो है कि यहाँ पे जो है कि राजस्थान में देखने को मिलती है। तो ये देखेंगे, तो जो है कि आप ब्रीफली इसको जो है कि याद रख सकते हैं, राजस्थान में जो है कि प्रेजेंट डे में है। जो कि यहाँ से देख सकते हैं मत्स्य महाजनपद है, सिचुएटेड है ऑन दी एरिया तो जयपुर, अलवर, भरतपुर जो है कि राजस्थान में। कैपिटल है विराटनगर, जो कि मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर, ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वाज द कैपिटल ऑफ द मगधा, मगधा की कैपिटल जो है कि राजगीर, राजगीर और गिरिराज जो कि याद रखेंगे, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा था। और यहाँ पे जो है कि ब्रीफली पॉज करके ये पढ़ लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन थी ऊपर जो है कि रिकॉल करते हुए हम आ रहे हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे किस सिटी को सर्व किया जाता है कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम, जो है कि मगध ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ दी वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे जो कि हमारा जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड की कैपिटल जो है कि मीन्स कह रहा है कि मगध की कैपिटल जो है कैपिटल ऑफ द एंशिएंट मगध एम्पायर अर्ली वैदिक पीरियड, तो कौन सी थी, राजगीर थी। राजगीर थी, जो कि हम जो है कि इंपॉर्टेंटली पढ़ चुके हैं कि किसने बनाई थी, बिंबिसार ने बनाई थी, ऑफ दी हरियनका डायनेस्टी। ये सब जो है कि सामने ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है कि बृहद्रथ जो है कि पहले माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी वेदा, जो है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर की वजह से माने जाते हैं कौन, आपके हरियनका डायनेस्टी के जो है कि बिंबिसार माने जाते हैं। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो विच वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द मगधा, मगधा की इनिशियल कैपिटल थी राजगीर, जो है कि गिरिवराज जो है कि, और राजगीर जो है कि इनिशियल कैपिटल थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट कैपिटल जो है कि मगध की कौन सी थी, सेम क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन जो है कि बार बार आता है। यहाँ पे कोई सी भी नहीं है, पाटलिपुत्र लेटर ऑन थी, चैसाली चंपांगानी थी, क्या थी, राजगीर थी, जो कि आपके मॉडर्न डे में राजगीर है। तो ये याद रखेंगे। जो कि यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट ए कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर, तो गिरिराज थी, पाटलिपुत्र थी, राजगीर थी। यहाँ कौशाम्बी जो है कि मगध से रिलेट नहीं करता, ये तो बहुत दूर इलाहाबाद प्रयागराज के रीजन में है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंशिएंट श्रावस्ती कैसा था, तो ये जो है कि आपका जो है कि क्रेसेंटिक था, मीन जो कि कुछ इस तरह से टाउन शेप था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ ना कि सर्कुलर नहीं था, ट्रायंगुलर नहीं था, क्वाड्रेटिक नहीं था, एक ऐसा था जो क्रेसेंट मून होता है, इस तरह से जो है कि टाउन कुछ इस तरह से जो है कि श्रावस्ती का टाउन था, जो कि आपको याद रखना है। जो कि हमारे अलेक्जेंडर कमिंग ने आइडेंटिफाई किया कि श्रावस्ती टाउन जो कि साकेत माहिर प्लेस्ड ओवर द श्रावस्ती इन उत्तर प्रदेश, जो कि 1961 में एग्जीबिशन किया, तो उन्होंने जो कि इसको क्रेसेंटिक फॉर्म का पाया था। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनिशियल रूलर ऑफ द मगध किस फादर फॉर दिस, तो ये किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था, मतलब बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा। मीन्स देखिए बिंबिसार को अजातशत्रु ने जो है कि बिंबिसार फादर थे अजातशत्रु से, इन्होंने क्या कहते हैं इनको मार के राजगद्दी ले ली। फिर अजातशत्रु को सेम जो है कि उद्यान नहीं किया, इनके जो है कि बेटे थे, इन्होंने इनको मारा और राजगद्दी ले ली। तो ये जो कि ब्रीफली यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन देखिए नेम ऑफ द डायनेस्टी कह रहा है, अजातशत्रु जो कि हरियनका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द फादर, तो जो कि कौन है, तो यहाँ पे अजातशत्रु जो है कि अपने जो है कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेथ है, बाकी उद्यान जो है कि इनके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेथ है। तो जो है कि ये सब जो है कि रिलेट कर सकते हैं। फिर देखें तो नजर कि हु डिफीटेड द असिमिलेटेड द वाजिज इनटू द एम्पायर ऑफ द मगध, जो जिन्होंने हराया और जो है कि असिमिलेट कर दिया जो वाजिज जो है कि रिपब्लिक था एम्पायर ऑफ द मगध में, तो किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे कि वैशाली जो है कि प्रिंसिपल रिपब्लिक ऑफ द वाजी था, जहाँ पे रूलर जो है कि लिच्छवी फ्रॉम द टाइम टू टाइम जो है कि बिम्बिसार जो है कि वहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट जो है कि देखने को मिलती थी वाजी और मगध के बीच में। तो जो है कि लेटर ऑन क्या हुआ, अजातशत्रु के टाइम पे जो कि
निर्यावली सूत्र में जो है कि पाया जाता है द टाइम ऑफ द चेकीज, जो चीफ ऑफ द लिच्छवी थे, यूनाइटेड द 9 लिच्छवीज और 9 मालाज और 18 गणराज्य ऑफ द काशी कोसाला अगेंस्ट द मगधा, पर जो है कि भगवती सूत्र में जो है कि अजातशत्रु जो है कि विनर ऑल ऑफ देम माने जाते हैं। तो इतने लोग भी मिलकर जो है कि मगध को नहीं हरा पाते, तो सोच सकते हैं मगध कितना पावरफुल था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मगध जो है कि आर्मी रखता था, आर्मी में जो है कि एलिफेंट भी होते थे, और एलिफेंट्स का जो है कि वॉर में यूज करना जो है कि उस टाइम पे जो है कि बहुत ही एडवांटेज माना जाता था। क्यों कि एलिफेंट को वॉर में भेजने से पहले जो है कि उसको जो है कि थोड़ा जो है कि टॉक्सीफाइंग जो है कि जो है कि टॉक्सीफाइंग ड्रिंक कह लीजिए, या जो कि सॉरी शराब जैसी चीज दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं पावर ऑफ द मगधा जो कि एक्सटेंड करती है मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी। तो ये जो है कि हमारे शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे जो है कि ये मगधा की पावर जो है कि मालवा रीजन मीन जो है कि हमारे इस कॉन्फ्लुएंस से मगध वाले रीजन से मालवा रीजन तक जो है कि कॉन्फ्लुएंस जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे आता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, जो कि मत्स्य पुराण के में जो है कि किंग ऑफ द मगधा शिशुनाग एनेक्स दी अवंती जो है कि मालवा रीजन में पड़ता था, वहां तक जो है कि बाय डिफीटिंग नंदी वर्मन को डिफीट करके इन्होंने जो है कि अपना मालवा रीजन तक जो है कि कॉन्फ्लुएंस जो है कि अपने एम्पायर का जो है कि एक्सपेंड किया था। तो याद रखना है। देन जो कि फाउंडर है नंदा डायनेस्टी के इन मगधा जो है कि कौन है, महापद्म नंद जो है कि फाउंडर है, जो कि हम ऊपर जो है कि बात कर चुके हैं। जो कि शिशुनाग डायनेस्टी जो कि नंदा डायनेस्टी, जबकि शिशुनाग के बाद नंदा डायनेस्टी रूल करती है ड्यूरिंग द मगध, जो कि महापद्म नंद जो है कि इसके फाउंडर थे, और जो इनको जो है कि उग्रसेन भी कहा जाता है, वो द रियल फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो ये जो है कि आपको बिल्कुल याद रखना है। जो कि यहाँ पे जो है कि कॉल्ड कैसे क्या कहलाते थे, और भी इनके नाम थे, जो कि सर्व सर्व शक्त तंत्र का, और जो है कि आपका अपोरो पारा सूरमा, जो है कि अपोरो पारमा सूरमा भी कहा जाता था, पुराण में जो है कि ऐसा मेंशन है। देन जो है कि देखे तो विच किंग जो है कि मगध के इज नॉन एज दी आपके जो है कि सूरमा जन से अपोरो पारा सूरमा जो है कि किस नाम से जाना जाते थे, तो कौन थे, ये महापद्मनंद थे, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में होगा। यहाँ देखिए डी महापद्मनंद थे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो हु अमंग द फॉलोइंग जो कि मेड नियर मेड वाराणसी इज द कैपिटल, जो कि किन्होंने अपने वाराणसी कैपिटल को बनाया था। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन है, तो यहाँ पे जो है कि एस्टिक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आंसर जो है कि डिस्प्यूटेड था। तो देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी में जो है कि वाराणसी में जो है कि कैपिटल थी काशी, जो कि महाजनपद की मानी जाती थी, और इट वाज रिसीव्ड बाय द डाउरी ऑफ, डाउरी मींस किसको, हरियाणका डायनेस्टी के किंग बिम्बिसार को जो है कि दहेज में दी गई थी, जब उन्होंने महाकौशला से जो है कि मैरिज की थी, जो कि सिस्टर ऑफ द कोसाला किंग प्रसन्नजीत थी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, हिस्ट्री जो है कि ये सब जो है कि चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे जो है कि इसको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पे जो है कि देखिए ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि हम करने लेंगे तो पूरा इंसिडेंट हिस्ट्री का सेशन बन जाएगा। तो इसको जो है कि ब्रीफली यहाँ से आप जो है कि देख लेंगे। बस ये याद रखिए कि यहाँ पे हरियनका डायनेस्टी में किंग बिंबिसार थे, जो कि मैरिड की थी कोसाला से, सिस्टर ऑफ द प्रसेनजीत, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु जो है कि प्रसेनजीत मैरिड हिज डॉटर जो कि वज्रा थी विद हिज एक्सेप्टेड इन सर्विनिटी ऑफ द काशी, जो कि लेटर ऑन शिशुनागा मेड हिज कैपिटल। जो कि ये सब ब्रीफली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि वाराणसी जो कि सेकंड कैपिटल थी, इसलिए यूपीपीएससी ने जो की एक्सेप्टेड थी शिशुनाग एज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे शिशुनाग को माना गया था करेक्ट ऑप्शन, जो कि डी को, जो कि सेकंड कैपिटल थी वाराणसी उसकी। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर द मगधा आफ्टर द नंदा डायनेस्टी। तो ये जो कि मौर्य डायनेस्टी ने जो कि रूल किया था मगधा को, जो कि नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य एम्पायर को जो कंसोलिडेट हो गया था। फिर जो कि हरियाणका से जो कि हमारे थे, जो कि शिशुनाग से जो कि नंदा, जिसको ये सब प्री मौर्यन डायनेस्टी की जाती है। फिर यही जो कि कंसोलिडेट करके कौन सी बनाती है, हमारी मौर्यन एम्पायर, जहाँ की हम जो कि टाइम पीरियड में पढ़ते हैं लगभग 185 बीसी तक पढ़ते हैं। जो कि इसके बाद पोस्ट मौर्य आते हैं, जिसमें हम अलग अलग रूलर्स पढ़ेंगे, जो कि बाद में मौर्य वाले चैप्टर में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कि ब्रीफली आप इसको जो है कि किंगडम जो है कि 9 किंग्स ऑफ द नंदा डायनेस्टी जो कि नाम दिए हुए, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दी महापद्मनंद थे और धनानंद लास्ट वन। ये जो है, बाकी जो है कि हमें इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि नाम आप याद रख सकते हैं। देन जो कि इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, जो कि एविडेंस देता है किंग नंद की। तो ये जो है कि हमारी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेल जो है कि ये जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नंदा डायनेस्टी, जो कि नंद किंग के जो कि एविडेंसेस को देता है, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि हमें दिया गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज को लगाना है। तो ये जो कि जब देखिए आपको टाइम पीरियड याद होंगे तो ये हमें याद आ जाएंगे। जैसे हमारा देखें तो हरियनका डायनेस्टी 544 से लेकर 412 बीसी तक खत्म हो जाती है, रफली भी याद रहेगा तो 412 बीसी। फिर इसके बाद जानते हैं कि हम सुंगाज आते हैं, सुंगाज जो है कि हमारे जो है कि सॉरी सुंगाज तो बाद में आते हैं। उसके बाद जो है कि शिशुनाग आते हैं, शिशुनाग के बाद जो है कि नंदाज आते हैं। तो नंदा का टाइम पीरियड लगभग 321 तक चलता है। देन उसके बाद जो है कि मौर्याज और जो है कि सुंगास होते हैं। तो उसमें से पहले हमारे पास कौन होते हैं, सुंगा होते हैं, जो 184 बीसी में होते हैं, और जो कि मौर्यन जो कि 281 बीसी में होते हैं। तो ये जो है कि आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकली लगा लेंगे, जिसमें हमारा जो है कि पहले हरियाणकाज होंगे, फिर ये मंदास, फिर मौर्यस, फिर लेटर ऑन सुंगास होंगे, जो कि 185 से जो है कि बाद में आते हैं। 185 से लगभग 75 में सुंगा के बाद जो है देखिए इनके कंटेम्प्रेरी कान्वा होते हैं, देन सतवाहनाज होते हैं। तो ये सब जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जीविका कौन थे, जीविका जो कि फेमस थे हमारे जो कि
फेमस फिजिशियन एट द टाइम ऑफ द महात्मा बुद्ध, जो कि किस बिलोंग्स करते थे, बिंबिसार के जो है कि आपके जो है कि ये डॉक्टर थे, तो ये आप याद रखेंगे, जो कि राजवैद्य कहे जाते थे, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। इसको आप बिल्कुल यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि फिजिशियन जो है कि मगध रूलर ऑफ द जो है कि बिंबिसार कौन थे, ये जीविका थे। बाकी जो है कि सीलभद्र और जो है कि विजयसेन मनु ये लोग नहीं थे। यहाँ पे जीविका हमारा आंसर होगा। देन यहाँ पे हमें बता रहा है कि करेक्ट क्या है ए और बी में से, तो जो है कि हमने यहाँ पे दिया है कि 6th सेंचुरी बीसी जो है पीरियड ऑफ द ग्रेट रिलीजियस अपहील ऑन ऑल द वर्ल्ड, तो जरूरी नहीं है, और वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है कि हमारा जो है कि देखेंगे तो खाली जो है कि यहाँ पे बी जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि हमारे ट्रू है। मीन जो है कि 6th सेंचुरी बीसी में जो कि पीरियड था ग्रेट रिलीजियस अपील इन दी ऑल वर्ल्ड, तो और पूरे वर्ल्ड में जो है कि लगभग 600 बीसी में जो है कि रिलीजियस सिस्टम जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि रिलीजियस अपील हो रहा था। मीन जो है कि अगर मैं आपको बनाऊं, ये देखिए अफ्रीका वाला ये जो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे जाके जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टर्की और ग्रीस है, ये ईरान वाला रीजन हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो जानते हैं 6th सेंचुरी बीसी में यहाँ जो है कि बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे रिलीजन जो है कि वैदिक डोमिनेंस की वजह से, ब्राह्मणिकल प्रिस्टली डोमिनेंस की वजह से बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे चीजें डेवलप हो रही थी। तो यही जो है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, इजराइल और जेरूसलम है, और यहीं पे जो है कि मक्का मदीना जो है कि कहते हैं, यहाँ पे जो है कि इस्लाम का भी डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये प्रॉफिट जो है कि यहाँ पे कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ दी गॉड है, ये अल्लाह है। तो ये जो है कि पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा देखने को मिलता है, उथल पुथल देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे जो है कि रिलीजियस ग्रेट अपील माना जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी वैदिक रिलीजन जो है कि कॉम्प्लेक्स हो गया था, यस जो है कि वैदिक रिलीजन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि यहाँ पे 4 वेदास के साथ साथ आपके सर के बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट आ गए थे। मोस्ट कंट्रोवर्शियल विधि उपनिषद, उपनिषद जो है कि फिलोसफिकल टेक्स्ट था, जहाँ पे क्वेश्चनिंग अथॉरिटी जो है कि राइज की गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्ट रिलीजन वाले चैप्टर में आपने इसको समझा होगा। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही स्टेटमेंट है, जो कि बी देखेंगे तो यहाँ से बाकी ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, तो यहाँ देखेंगे बहुत सारे जो है कि रिलीजन देखने को मिल जाएंगे आपको, इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देन जाके देखें तो टाउन ऑफ द कपली जो है कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो ये कहाँ पे है, यमुना रिवर के पास में सिचुएटेड है। इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी है और कैपिटल दी है, तो कुरु की कैपिटल क्या है, तो कुरु की कैपिटल जानते हैं, इंद्रप्रस्थ की, पांचाल की क्या है, अचितर होगी, कोशाला की जो है क्या है, और वत्स की क्या है, वत्स की जो है कि आपकी जो है कि कैपिटल जो है कि मैच करेंगे, तो वत्स की कैपिटल आपकी जो है कि कोसाम्बी, कोसाला की साकेत जो है कि यहाँ पे देखेंगे, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्टली मैच कर लेंगे इसको आप जो कि ब्रीफली पॉज करके। देन जो है कि यहाँ देखिए लिस्ट वन महाजनपद और कैपिटल से मैच करना है, तो मत्स्य की कौन है, मत्स्य की आप जानते हैं कि जैसे कि मत्स्य की कैपिटल क्या है, यहाँ पे पहले देखिए कुरु, कुरु याद है, तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ होगा, इंद्रप्रस्थ कि कुरु के बाद जो है कि आप पहला देखेंगे तो मत्स्य की कैपिटल हमारी जो है कि यहाँ पे कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गया। जैसे कि मत्स्य की देखें तो मत्स्य की कैपिटल जो है कि जल्दी से जो है कि बताइए, जो कि विराटनगर है, जो कि ये मैच कर लेंगे। सुसेना जो कि देखेंगे तो मथुरा हो जाएगा, अमष्का की जो देखेंगे तो पुत्तन हो जाएगा, तो ये कि विराटनगर, ये कैपिटल मैच करके आप देख लेंगे। मत्स्य की विराटनगर हुई, कुरु इंद्रप्रस्थ, शिवसेना मथुरा, भौसम पूरन, तो जो कि याद कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखिए काम्बो जो कि जैसा कि जानता है राजपुर हतक जो है कि इसकी कैपिटल है, अस्मक की जो कि अभी ऊपर मैंने बताया पोतन पोतली है। देन देखिए सूरसेन की जो है कि कौशाम्बी नहीं है, सूरसेन क्या है, सूरसेन की क्या है, मथुरा है, मथुरा, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कौशाल की जो है कि श्रावस्ती है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो कि हाउ मेनी महाजनपद आर लोकेटेड इन दी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से कितनी महाजनपद थी, देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थी इन दी मॉडर्न उत्तर प्रदेश, जो कि इनके नाम जो है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो ये जो कि यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है कि आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी महाजनपद थी, मतलब 16 में से 8 तो उत्तर प्रदेश में ही थी। देन जो कि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि ट्रू नहीं है, शेरनी सिस्टम, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले कॉइनेज सिस्टम में क्वेश्चन बताया था, लास्ट क्वेश्चन यही है शेरनी सिस्टम, जो कि क्या है, एक गिल्ड सिस्टम है, जो कि कॉइनेज सिस्टम का एक गिल्ड सिस्टम है, जिसमें जो कि ट्रेडर ये सब जो है कि अपने ट्रेड को जो है कि प्रिवलेंट करते थे। तो शेरनी सिस्टम जो है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था। देखेंगे तो शेरनी सिस्टम क्या है कि मर्चेंट गिल्ड जो है कि अपने जो है कि ट्रेडिंग इन सबको जो है कि एक सिस्टम बना कर रखते थे, वो जो है कि बिलोंग करता है इससे, तो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे शेरनी सिस्टम ऑफ प्रिवलेंट ओनली इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में था, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द ट्रेडेड एंड आर्टिसियंस, जो कि नॉट जस्ट टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस बट आल्सो कंडक्ट द मेंबर्स। और ये सिस्टम कहाँ प्रेजेंट था, नॉर्दर्न इंडिया, थोड़ा जो कि एज वेल एज साउथ इंडिया, तो ये आप ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो कि यहाँ देखिए अब ग्रीक इन्वेजन की बात हो रही है, तो ग्रीक इन्वेजन में जो कि जैसे मैंने ऊपर आपको इन्वेजन जो कि टाइमलाइन बताई थी, यहाँ पे आइए पहले जो कि आप एक बार टाइमलाइन को जो कि दोबारा से देखेंगे, तो टाइमलाइन को देखेंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन में मैंने आपको जैसे जैसे बताया था वो आपको आई होप जो कि माइंड में रिटेन होगा अब तक। यहाँ पे क्या था कि महाजनपदास के टाइम पे हरियनका डायनेस्टी के जो है कि पैरेलल में कौन सा पर्शियन इन्वेजन हुआ था, जिसमें डेरियस फर्स्ट आए थे। देन जो है कि हम मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो कि इन्वेजन हुए थे, जिसमें हमारे जो है कि ये टाइम पीरियड जो है कि मैंने आपको थोड़ा रफली बताया था। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको जो है कि थोड़ा मैं जूम आउट कर दूंगा कि यहाँ पे जो कि क्या है, तो आइए जो है कि इसको जो है कि ब्रीफली सम अप कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे जो है कि ग्रीक इन्वेजन जानने के लिए थोड़ा सा जो है कि देख लेते हैं कि और कौन कौन ग्रीक इन्वेजन में से आए थे, इन सब में जो है कि हम देख लेंगे। तो ये जो है कि टाइम पीरियड जो है कि क्या था,
ऊपर की जो कि टाइमलाइन को जो है कि हम थोड़ा जो कि ब्रीफ आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कि मैंने आपको जो है कि बताया था क्या, यहाँ पे जो है कि नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि हमारे महाजनपद थे, महाजनपद में यहाँ बीच में कौन थे, पर्शियन इन्वेजन था, पर्शियन इन्वेजन। और पर्शियन इन्वेजन के बाद यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि अदर डायनेस्टीज रूल करती है मगध एम्पायर की। देन जो है कि यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे जो है कि आते हैं कौन से, हमारे मौर्यंस आते हैं। मीन जो है कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर जो है कि स्टेब्लिश हो जाता है। मीन जो है कि टाइम पीरियड जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली याद आ रहे होंगे। मौर्यंस जो है कि कहाँ पे स्टेब्लिश हो जाते हैं, इसको जो है कि थोड़ा, इसको जो है कि सही से लिख लीजिए। ये है मौर्यंस। मौर्यंस का टाइम पीरियड होता है 321 बीसी से लेके आपका जो है कि 185 बीसी तक, ठीक। और यहीं पे जो है कि आपके जो है कि पोस्ट मौर्य होते हैं। पोस्ट मौर्य जब आते हैं तो 185 से 319 एडी तक रहते हैं। इसके बाद जो है कि गुप्ता हो जाते हैं। ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये पोस्ट मौर्य का टाइम पीरियड है। तो अब यहीं पे जो है कि हम जो है कि थोड़ा जूम आउट करेंगे इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे जो है कि हमारे मगध एम्पायर में हरियाणा जो है कि आपके हरियाणा हो गया, शिशुनाग हो गया, नंदा डायनेस्टी के साथ साथ यहाँ पे पर्शियन इन्वेजन था। तो पर्शियन इन्वेजन में खाली एक ही याद रखना है, जो कि डेरियस फर्स्ट थे। डेरियस फर्स्ट ने जो कि इन्वेट किया था। देन जो कि यहाँ पे जो कि ये जो इन्वेजन है, मीन्स यहाँ वाले इन्वेजन को जो कि मैं आपको ब्रीफली जो कि सम अप करता हूँ। तो इस इन्वेजन का जो एक टाइमलाइन बना लेंगे। इस इन्वेजन का टाइमलाइन है जो भी हमारे जो कि इन्वेजन कर रहे हैं। तो पहला जो है कि इन्वेजन जो कि मोस्ट प्रोडामिनेंटली देखने को मिलता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो कि पहला इन्वेजन देखने को मिलेगा मीन्स मॉडर्न टाइम पे, जो कि आपको मिलेगा इंडो ग्रीक्स का। मीन जो है कि यहाँ पे इंडो ग्रीक्स जो है कि इन्वेजन करते हैं। इंडो ग्रीक्स इन्वेजन करते हैं आपके लगभग जो है कि 370 जो है कि 327 बीसी में इन्वेट करते हैं, जो कि हमारे लगभग जो है कि मॉडर्न टाइम पीरियड के जो कि स्टेब्लिशमेंट का टाइम था। मीन जो कि देखिए 321 बीसी से ये लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं, 185 बीसी तक मौर्य जो कि रूल करते हैं। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक्स में जो है कि कौन कौन से मेजरली देखने को मिलते हैं राजा, यहाँ पे देखिए इन्वेजन जो है कि जो उनकी मैसेडोनियन एम्पायर था। मैसेडोनियन एम्पायर जो कि 327 बीसी में, जो कि हमारे जो कि देखिए वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये जो आपका ईस्टर्न वाला जो टर्की और इधर वाला रीजन था, तो टर्की ग्रीस वाला रीजन, इधर से ये लोग आते हैं। देन जो है कि इसमें मैसेडोनियन एम्पायर में पहले जो है कि इन्वेट करते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द फर्स्ट जो है कि अलेक्जेंडर जो है कि लगभग 327 बीसी से लगभग 325 बीसी में जो है कि अप्रॉक्सी देख ले तो ये इन्वेट करते हैं। देन जो है कि इसमें जो है कि इन्वेट करने वाले क्या होते हैं, डेमेट्रियस सेकंड जो है कि 180 बीसी में जो है कि इन्वेट करते हैं। देन जो है कि यहाँ पे मियंडर भी आते हैं। तो मियंडर का भी नाम रखेंगे, याद रखेंगे। मियंडर जो है कि इन्वेट करता है कब, लगभग जो है कि इसका देखिए रफली जो है कि टाइम पीरियड 165 और 145 माना जाता है। कहीं कहीं 130 बीसी रहता है। तो इस अराउंड पे मियंडर का इन्वेजन चलता है। देन यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि एक इन्वेजन होता है एंटीलियस एंटीलियस सीडस, जो है कि इसका टाइम पीरियड नहीं है, पर ये नाम जो है कि कभी कोई क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो एंटीलियस सीडस जो है कि ये यहाँ पर जो है कि इन्वेट करते हैं। देन यहाँ पे एक जो है कि इन्वेजन जो है कि मोस्टली जो है कि है छोटा सा जो है कि लगभग 250 बीसी के आसपास, मीन यहीं पे जो है कि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे कहीं 250 बीसी में ही कंटेम्प्रेरी जो है कि मीन्स ये इन्वेजन हो कहाँ रहे हैं, ये इन्वेजन का जो है कि मैप देखिए, ये इन्वेजन हो रहे हैं यहाँ पे। मीन जो है कि ये हमारा जो है कि प्यारा सा क्या है, ये प्यारा सा जो है कि भारत है। ये जो है कि हमारा बॉर्डर अभी जो है कि एज ऑफ नाउ इंडिया का जो है बॉर्डर है, यहाँ इंडस रिवर बहती है। तो ये इन्वेजन जो है कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो महाजनपदास रह रहे हैं, मीन जो है कि यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी और ये महाजनपदास का एरिया था, और जो है कि मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर रही थी। तो ये इन्वेजन जो हो रहे हैं वो इस साइड से हो रहे हैं। मीन जो है कि ये आपके जो इधर जो है कि रीजन है, यहाँ पे जो है कि ईरान वाला रीजन है। ये जानते हैं कि इधर जो है कि पाकिस्तान हो गया, मॉडर्न डे अफगानिस्तान हो गया, ये जो है कि ईरान हो गया। तो पर्शियन जो है कि ईरानियन जो है कि पर्शियन कहलाते थे। तो ये इन्वेजन जो है कि इधर से जो है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है कि इन्वेट किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है कि मेजर डायनेस्टीज जो देखने को मिल रही है वो है इंडो ग्रीक्स है, ठीक। जो कि आपके इंडो ग्रीक्स के मैसेडोनियन एम्पायर हो गया, आपके साकास देखने को मिलेंगे, पार्थियंस देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो है कि इधर से जो है कि खापेडीज एम्पायर हो गया, काफेडीज हो गया, ये सब जो कि एम्पायर जो कि इधर से जो कि इन्वेट कर रहे हैं। तो उन्हीं को जो है कि मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि इंडो ग्रीक्स ने इन्वेट किया इस बीसी में, और यहाँ पे ये कुछ राजा थे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखेंगे 250 में जो कि एक सेल्यूसिड एम्पायर से जो कि एक इन्वेजन आया था, जिसका नाम था एंटियोचस थर्ड। क्योंकि देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन जो है कि नीचे नहीं है, तो इसको जो कि नोट डाउन कर लेंगे। वो जो हमारा स्टैटिक वाला क्वेश्चन लिखा वाला क्वेश्चन रहता है उसमें नहीं है ये सब। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि सेकंड इन्वेजन जो है कि देखने को मिलता है हमारा। इसके बाद जो है कि मोस्टली प्रोबेबली जो है कि देखने को मिलता है इसका, यहाँ पे साकास का इन्वेजन मिलता है। मीन जो है कि आप जो है कि इसको साक्तियंस कह लीजिए, साक्तियंस कह लीजिए या साकास कह लीजिए। ये जो कि इनका इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। जो कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये आपके फर्स्ट सेंचुरी एडी का मतलब हो गया लगभग जब ये आपका 50 बीसी से लेके जो है कि इधर के साइड बढ़ रहे होंगे, लगभग जो कि 00 एडी के लगभग आ रहे होंगे। तो ये लगभग हमारा फर्स्ट सेंचुरी एडी कहलाता है। तो इस टाइम पीरियड में फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके आपका जो है कि फोर्थ सेंचुरी एडी तक इनके इन्वेजन चलते हैं। फोर्थ सेंचुरी एडी मतलब 300 जो है कि 300 से लगभग लेके जो है कि ये
हमारा जो कि 300 बीसी तक जो है कि इनके इन्वेजन जो है रफली देखने को मिलते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। क्योंकि हमारे 4th सेंचुरी एडी 300 मतलब यहाँ 150 बीसी, सॉरी ये एडी है तो 300 नहीं, 400 300 एडी तक होगा। 300 एडी तक जो है कि इनके इन्वेजन देखने को मिलते हैं मीन्स आफ्टर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये ब्रीफली याद रखें। साकियन और साकास के हमारे जो है कि लगभग हाँ 1st सेंचुरी एडी से लगभग आपके 4th सेंचुरी एडी तक इनके इन्वेजन देखने को मिलते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और इनमें प्रोडेमिटली बात करें तो इसमें जो कि राजा कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो कि याद रखेंगे कौन से, यहाँ पे मित्रा डेट्स जो कि मैंने ऊपर जो कि बताया था, जो कि इसको मित्रा देश देश कह लीजिए जो भी। तो ये टाइम पीरियड जो है कि आपके 188 बीसी से लेके जो है कि आपके 123 बीसी में जो कि इन्वेट करते हैं। यहाँ पे जो कि मोस्ट प्रोडेमिटली मैंने आपको राजा बताया कौन से, रुद्र दमन, जो कि ऊपर मैंने आपके जो कि नाम बताए थे, रुद्र रुद्र दमन जो कि फर्स्ट जो कि हमारे सुदर्शन लेक को जो कि रिवाइव भी करते हैं। ये 130 से 150 एडी के बीच में जो करते हैं। जब जो है कि ये डिक्लाइन करते हैं बाय द एज ऑफ, ये डिक्लाइन कब करते हैं 57 से 58 जो है कि बीसी में जो है कि लगभग जो है कि देखिए रुद्रदमन यहाँ रूल तो कर रहे हैं नीचे राजा में जो है कि डिक्लेरेशन जो है कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बीसी जो है कि है, इसमें जो है कि मोस्ट प्रोडेमिटली कौन से राजा हैं जो कि यहाँ पे ये याद रखेंगे, इसमें कौन से मोस्ट प्रोडेमिटली विक्रमादित्य हैं। मीन जो है कि यहाँ पे कौन है, विक्रमादित्य, जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट की थी आपके विक्रम संवत की, जो है कि यहाँ पे जो कि ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, इन्होंने विक्रम एरा बनाया था, जो कि विक्रम एरा बनाया था। ये मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे दोबारा से अच्छे से रिकॉल करा देता हूँ। ये है करंट ईयर जो है कि आपका ये 57-58 बीसी में जो है कि माना जाता है कि इस टाइम पे इन्होंने अपना एक कैलेंडर बनाया था। जैसे अभी करंट ईयर चल रहा है 2026, तो 2026 में 57 ऐड कर देंगे तो ये जो कि विक्रम संवत का जो है कि हमारा जो विक्रम संवत चलता है संवत, तो उसका जो है कि ईयर आ जाएगा। इसको जो है कि आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 2026 का जो है कि अभी जो है कि डेट अप्रॉक्स जो है कि 8 जनवरी 10 जनवरी के आसपास जो है कि है। तो जो है कि 2026 जो है कि आप जो है कि देखेंगे तो 2026 में 57 ऐड करेंगे तो क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए विक्रम संवत क्या है। और यहीं पे जो है कि हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे इनके इन्वेजन के खत्म होते होते हो जो कि नेक्स्ट इन्वेजन हमें जो देखने को मिलता है, नेक्स्ट इन्वेजन वो जो है कि देखने को इसका मिलेगा। तो इसको जो है कि थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये इन्वेजन है, तो इसी के बाद जो है कि देखिए इधर मैं बना दे रहा हूँ। तो इसी के बाद जो है कि हमें इन्वेजन देखने को मिलता है किसका, जो है कि पार्थियंस का। यहाँ पे जो है कि किसका, यहाँ पे जो है कि इन्वेजन देखने को मिलेगा आपको, सॉरी ये जो है कि यहाँ पे इन्वेजन जो है कि किसका देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कि आपके साकास के बाद आते हैं पार्थियंस। जो कि पार्थियंस जो कि इन्वेट करते हैं जो कि हमारे इस वाले रीजन में, जो कि हमारे जो कि इसमें एक ही जो है कि मेन जो है कि किंग का नाम याद रखना है। यहाँ पे जो कि कहीं कहीं देखने को मिलता है गोंडोफेरेंस जो है कि देखने को मिलते हैं। ये जो कि लगभग 43 एडी में इन्वेट करते हैं। और इसका पार्थियंस का जो टाइम पीरियड है वो भी जो है कि आपका फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके जो है कि 1st सेंचुरी एडी में देखने को मिलता है। जो कि हमारे जो है कि बिल्कुल 100 लगभग जो है कि 099 एडी तक जो है कि खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है कि हमें देखने को मिलते हैं पार्थियंस। पार्थियंस के बाद जिनका इन्वेजन देखने को मिलता है वो है हमारे कुशानाज में, जो कि कुशानाज जो कि ऊपर जो है कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो है कि ये जो कि रहते हैं। तो ये देखने को मिलेगा कुशानाज का इन्वेजन देखने को मिलता है जो कि 1st सेंचुरी एडी है, जो कि 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी में जो कि देखने को मिलते हैं। और जो कि प्रोडोमिनेंट रूल है इनका। इसमें जो है कि आपके एम्परर्स होंगे हार्टफिशिस, जैसे हार्टफिशिस फर्स्ट जो कि 50 एडी में रहते हैं। जो कि खाब्दिसिस कैटफिशिस कह लीजिए सेकंड जो है कि ये जो कि आते हैं। देन जो है कि इसमें मोस्ट प्रोडोमिनेंट है कौन से, कनिष्क। कनिष्क जो है कि 70 कनिष्क जो है कि 78 एडी में जो है कि ये जो है कि इन्वेट करते हैं। और यहाँ के राजा भी बनते हैं यहाँ पे एम्परर इन्वेट करने के बाद, जिन्होंने जो है कि हमारा साक एरा दिया था, यानी कि साक संवत देते हैं। साक एरा जो कि 78 एडी में जो कि डिस्कवर किया था इन्होंने कैलेंडर, जिसको आप जो है कि देखेंगे तो जो है कि अभी 2026 में जो कि 78 ऐड कर देंगे तो हमारा जो कि करंटली ये रहेगा साक एरा का। बाकी देखें तो ऐसे जो कि गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो उन्होंने भी कैलेंडर की डिस्कवरी की थी। जो जो राजा बनते थे वो जो कि अपने अपने कैलेंडर को जो कि डिस्कवर करते थे। ये जो कि मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जो को आपको ब्रीफली याद रखनी कि ये इन्वेजन का जो यहाँ पे जो इन्वेजन चल रहे थे मॉडर्न टाइम पे, उसमें जो कि इंडो ग्रीक्स, साकियंस और जो है कि आपके जो कि पार्थियंस और कुशानस थे, इन्होंने जब इन्वेट किया तो ये क्या हमारी कंडीशन थी। बाकी इसके बीच में सॉरी 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 जो कि इसमें जो कि देखेंगे, इसमें जो है कि हमारे जो है कि बीच में जो भी अदर रूलर्स थे, तो यहाँ पे जो कि दो डायनेस्टीज के बीच में रूल कर रही थी मॉडर्न के साथ साथ। कौन सी थी, ये पीरियड जब चल रहा था तो यहीं पे हमारी दो डायनेस्टी थी जिनको आप याद रखेंगे। कौन सी, एक थी आपकी सुंगा, दूसरी कौन थी, कान्वा। ये जो कि याद रखेंगे। बाकी इसके बाद जो कि सतवाहनास थी, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। सो बेसिकली आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे जो कि मैंने आपको जो है कि इन्वेजन से रिलेटेड जो है टाइमलाइन जो कि आपको समझा दिया है। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्रीक इन्वेजन की मेजरली बात है जो कि बात करता है यहाँ पे कि 6th सेंचुरी बीसी में एक एम्बिगियस मैन थे जो कि कौन थे, जो कि क्रूश और जो कि सैरियस सेकंड कहे जाते थे, जो कि इस टाइम पीरियड में 558 और 529 बीसी में जो है कि स्टैब्लिश किया था कौन सी एम्पायर,
हकामानी एम्पायर इन दी सेंट्रल ईरान है, सेंट्रल ईरान में जो कि हकामानी एम्पायर जो है कि इन्होंने स्टैब्लिश किया था, जो कि बेस्तुतुस, ये जो कि कुछ राजा के नाम है जो कि देख लेंगे, पारसी पॉलिस और जो कि नक्शे रुस्तम जो कि इंस्क्रिप्शन जो कि सॉरी राजा नहीं, ये इंस्क्रिप्शन के नाम है जो कि दाराफस जो कि डेरियस वैसे दाराफस जो कि ये रीन करते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे जो कि ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो कि इंडियन पार्सियन रिलेशन के बारे में जो कि बताता है। और इनके जो 23 प्रोविंस थे इन दी एम्पायर ऑफ द दाराफस जो कि कहाँ पे थे, ये मेंशन है हमारे बिस्तून इंक्रिप्शन में, जो कि जिसमें जो कि हेट्रोडोटस जो कि डिस्क्राइब करते हैं इंडिया जो कि 12th प्रोविंस ऑफ द दारा एम्पायर से जो कि कंस्टिट्यूट करती थी। और बाकी जो कि यहाँ पे टेटियस जो कि स्टेट डॉक्टर थे, राज्य वैद्य ऑफ दी आपके कौन से अतरंजा अतर, अन, अंतर जार्किस जो कि इनके जो थे, जो कि यहाँ पे देखिए खरोस्ती स्क्रिप्ट की जो कि डेवलपमेंट हुई। खरोस्ती स्क्रिप्ट आपको मैंने बताया था, जो राइट टू लेफ्ट ऐसे 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 लिखी जाती थी, और बेस्ट ऑफ फ्रॉम जो कि राइट टू लेफ्ट ऑल्टरनेट लाइन में ऐसे लिखी जाती थी। तो ये कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट की हुई। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 इनहेरिटर ऑफ द महापद्मनंदा फाउंड करते हैं पुराना जो है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जो कि ये चीजें यहाँ पे मेंशन है, जिसमें धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो कि कंटेम्प्रेरी रहते हैं किसके, अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर देखिए यहाँ पे जो है कि इन्वेट कर रहे हैं किस टाइम पे, अलेक्जेंडर जब 370-27 BC में आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको जो है कि हमारा कौन से धनानंद जो है कि देखने को मिलेंगे कहाँ पे, जो है कि हमने ऊपर जो टाइम लाइन देखी थी उसको रिलेट करेंगे आप, कि धनानंद जो है कि आपको कहाँ देखने को मिले थे, जो कि धनानंद देखिए यहाँ पे जो कि आपकी जो कि 345 से लेके 321 BC में जो कि देखिए धनानंद जो कि रूल कर रहे थे। यहाँ पे 321 BC में धनानंद, तो उसी वक्त पे जिस वक्त अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया, तो लास्ट रूलर जो थे धनानंद। तो इसीलिए ये टाइमलाइन जो है कि मैंने आपको समझाई है कि आप चीजों को रिलेट कर सके। देखिए यहाँ पे 321 में जो है कि कौन होंगे, अलेक्जेंडर जो कि 327 से 325 में इन्वेट करते हैं। तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कंटेम्प्रेरी थे, बाकी ग्रीक राइटर जो कि रेफर करते हैं अग्रसेनीस और जिफ्रॉन्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं, ये सब जो की बातें हैं। फिर आफ्टर डिमोलिशिंग दी हकामानियन एम्पायर जो कि इतने में जो कि खत्म हो जाती है, अलेक्जेंडर जो कि इंडिया का कैंपेन जो कि ह्यूज आर्मी के साथ शुरू करता है। यहाँ पे देखिए इस जो कि डायनेस्टी में यहाँ पे दी 320 BC अकवाश जो है कि फ्रंटियर रिपब्लिक एट द इन्वेजन ऑफ द टाइम ऑफ द रिपब्लिक जो है कि वहाँ की इन्वेट करते हैं। जो कि ये सब जो कि बात अब जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि एज सच इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है। यहाँ कितने लोग मारे गए ये किया, तो ये है कि, और यहाँ पे जो कि क्या शुरू होता है, जो कि डिस्क्रिप्शन फाउंड है कि अलेक्जेंडर किल ऑल दी वुमेन इस टाउन, जो कि रेलम ऑफ द पुरुष जो है कि ऑल्सो आल्सो लोकेटेड बिटवीन द झेलम और चेनाब रिवर। ये सब कॉन्फ्रेंस आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। देन यहाँ पे कुछ जो है कि छोटे 5-6 क्वेश्चन है, इनको जो कि आइए जल्दी से जो कि रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कि बाकी जो है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने इन्वेजन के जो है कि ब्रीफली रिकॉल करा दिए हैं, वहां से जो है कि आप उनको रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी जो कि वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो ये कौन सी थी, नंदा। नंदा डायनेस्टी जो कि धनानंद जो है कि हमारे जो है कि लास्ट रूलर थे, जिसमें नंदा डायनेस्टी में आपको ऊपर मैंने बताया 9 किंग्स के नाम में थे, तो जिसमें से महापद्मनंद फाउंडर इंपॉर्टेंट, तो धनानंद लास्ट के, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक इन्वेजन हुआ था। और ये कॉन्फ्लुएंस क्या पड़ा, ग्रीक इन्वेजन से बहुत सारे कल्चर जो है कि कल्चरल डिफरेंस और ये सब आते हैं। यहाँ कल्चर जो है कि थोड़ा इवॉल्व होता है, ये सब चीजें होती है। तो ये बहुत डीप सेशन है, तो जो है कि ये सब जो है कि किसी और सेशन में बात की जाएगी। तो यहाँ बस याद रखिए धनानंद जो है कि ये थे, जिसमें से देखिए आप जो है कि 8 इंटीरियर दिए, जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर है, मगधा वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कौन थे कंटेम्प्रेरी, यहाँ पे जो कि धनानंद वाज द कंटेम्प्रेरी। देन देखिए तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया है, हमें बताना है क्या करेक्ट है। तो असर्शन कह रहा है कि आफ्टर द कैंपेनिंग फॉर द 2 ईयर अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। तो यस जो है कि धनानंद के टाइम पे जो है कि इन्वेट करने के बाद ये जो कि लेफ्ट इंडिया गए थे, तो ये जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो कि ही डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जो कि गलत स्टेटमेंट है, जो कि अलेक्जेंडर जो कि डिफीटेड नहीं हुए थे। जो कि यहाँ पे हमारा ए इज 2 और आर इज फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो कि ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर डिमोलिशिंग दी हकामानियन एम्पायर जो कि 326 BC में अलेक्जेंडर ने इंडिया का ह्यूज आर्मी कैंपेन किया था, जो कि रिटर्न कर गए थे ग्रीक को आपके 325 BC तक, और ही इज नॉट डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो कि बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखिए तो वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक जो कि टेकन अप द आर्म्स अगेंस्ट द अलेक्जेंडर, और फिर जो है कि सबको जो कि मार दिया गया था। तो ये जो है कि आपकी मसागा मसागा एम्पायर की जो वुमेन थी, उनको जो है कि लड़ने की कोशिश की, जो कि फिर अलेक्जेंडर ने सबको मार दिया। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रीक राइटर्स, वुमेन टेकन अप द आर्म्स अगेंस्ट द अलेक्जेंडर विद लार्ज नंबर ऑफ द मेन वर किल्ड इन द वॉर अगेंस्ट हिम। तो डिस्क्रिप्शन जो कि देखा था कि अलेक्जेंडर हैड किल्ड ऑल द वुमेन्स इन द टाउन, जो कि अलेक्जेंडर ने सारी ही औरतों को आगे मार दिया था। मैंने देखा तो अलेक्जेंडर जो है कितना क्रूर राजा था, उसके बारे में सक्सेस इंडिया के पे यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट देनी है और बताना है कि करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है कि देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। तो यस जो है कि वहाँ पे कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मौर्य एम्पायर का जो है कि फॉर्मेशन हो रहा था। मीन जो कि आपकी जो है कि कौन सी डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी थी जो हमारी जो थी
हरियनका डायनेस्टी, फिर हरियनका से जो कि हम जो है कि सुंगा जो है कि आए थे, नंदा डायनेस्टी, ये जो कि अलग अलग डायनेस्टी थी। नंदा डायनेस्टी के आफ्टर ऑन जो है कि इंडिया में मीन्स जो है कि हमारे इस नॉर्थ इंडिया में जो कि मौर्यन एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। तब जो कि हुआ था अलेक्जेंडर के टाइम पे जो कि नंदा डायनेस्टी रूल करी थी, कोई कंसोलिडेटेड पावर नहीं थी। तो यहाँ पे जो कि ये स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। बाकी ये थी सुपीरियर आर्मी, तो सुपीरियर आर्मी थी, ये भी करेक्ट है। और बाकी ही हेल्ड द टेरिटोरियस इन द इंडियन रूलर, ये भी करेक्ट है। बाकी ही वाज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर गुड नहीं था, ही वाज द वेरी क्रूल किंग, जो कि सबको जो है कि अपने जो है कब्जे में लेना चाहता था, जितनी ज्यादा लैंड हो सकती थी। तो ये जो है कि गलत है, आपका 1 2 3 जो है करेक्ट है, यहाँ से 20 का आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे डॉक्टर हेमाचंद राय चौधरी जी जो है कि मेंशन करते हैं कि उस वक्त जो है कि 28 इंडिपेंडेंट पावर्स थी हमारे इंडिया में, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके आप पढ़ लेंगे। The next question है कि नेम द ब्रेव किंग, इंडियन किंग हु वाज whom Alexander defeated on the bank river of the Jhelum river। तो ये जो कि राजा पोरस थे, मीन जो कि रिलायम द पोरस, और पोरू जो कि पोरस वाज द लोकेटेड बिटवीन द झेलम ऑन द चेनाब रिवर। अलेक्जेंडर जो कि डिफीट करते हैं ऑन द बैंक ऑफ द झेलम रिवर, और impressed by his courage and became his friend and returned his state, also gifted him some more areas। तो इनको जो है कि इंप्रेस हो गए इनकी ब्रेवरी से, उनको जो है कि उनका किंगडम भी वापस दे दिया और कुछ और साम्राज्य भी दे दिए। तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे कौन थे, पुरुष थे वो। देन जो है कि देखें तो हु वाज द वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद द अलेक्जेंडर। तो ये जो है कि डेमिचियस जो है कि यहाँ पे इनके अलेक्जेंडर के साथ नहीं है, तो बाकी ये सब जो है अलेक्जेंडर के साथ आए थे। जो कि आप यहाँ से ब्रीफली ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो आई होप जो है कि इसके साथ जो है कि मैंने जो है कि इसके क्वेश्चंस को जो है कि सम अप कर दिया है। अप हो जाते हैं हमारे इन्वेजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितने थे और ये सब चीजें थे, आप जो है कि इनको पॉज करके जो है कि रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। बाकी जो है कि पीडीएफ जो है कि मैं जो है कि आपके जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि हमारे प्लेलिस्ट के साथ जो है कि पीडीएफ का भी लिंक जो है कि लगा दूंगा, वो पीडीएफ वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप जो है कि ये दोनों चैप्टर आपको ब्रीफली अच्छे समझ में आ गए होंगे, और हमने अब तक को कंसोलिडेट कर लिया है यहाँ तक की चीजों को। तो इसको जो है कि 1 2 बार सेशंस आप देख लेंगे मिनिमम, अगर आप 2 बार देख लेंगे तो काफी चीजें रिटेन हो जाएगी। और इस सेशन को आपको बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे से। तो आपसे एक जो है कि अपील है कि इसको जो है कि आप नोट्स खुद भी बनाएंगे। मैं देखिए पीडीएफ देने को मैं जो कि हर सेशन में जो है कि पीडीएफ अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक। तो वहाँ पीडीएफ तो आपको मिलेंगे ही, पर जो है कि आप अपने साथ जो है कि लिखते रहेंगे तो चीजें रिटेन रहेंगी। क्योंकि देखिए ये चीजें जो है कि याद करने वाली हिस्ट्री जो है कि ऐसी याद होती है। तो आप जो है कि इनको जो है कि 1 बाय 1 करके चैप्टर्स वाइज जो है कि इन चीजों को लिखते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, ताकि जो है कि आपको जो है कि सेशन को देखने के बाद जो है कि एक बार जो है कि बुक रीडिंग करते रहें, या जो है कि पीडीएफ से ही आप इन क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है कि सेशन मोर फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो टिल देन देखिए हमारे यहाँ तक के चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हम जो है कि अपने नेक्स्ट सेशन में मौर्यन एम्पायर को कमेंट करेंगे। मौर्यन एम्पायर को जो है कि पढ़ेंगे, और जो है कि कमेंट सेक्शन में जो कि आप जो है कि टाइप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इज दी मौर्यन एम्पायर, जो कि ताकि मैं जान पाऊँ कि कितने लोग जो है कि इसको जो है कि फुल्ली सेशन को देख पा रहे हैं। तो जो कि कमेंट करिएगा आप जो है कि सेशन में जाके। और बाकी ये सेशन आपको जो है कि अच्छा लगा हो तो आप पता ही आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि मैं भी जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर पाऊँ। और आपका एक लाइक जो है कि मेरे जो है कि एक स्माइल का जो है कि रीजन बनता है। तो जो है कि आप चाहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज मेक मी स्माइल मोर एंड मोर, और जो है कि मुझे जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि हैप्पी करे, जो है कि अपना सपोर्ट और लव दिखा के मेरे जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके। टिल देन जो है कि हम जो कि सेशन को जो है कि एंड करते हैं। आई होप जो है कि ये बहुत अच्छा सेशन लगा होगा आपको। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।